अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफा शाह शो पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर एक पावर कपल मौजूद है और आज अब इनसे मिलके आपको दो तीन चीज़ें जो है वो आज समझ आ जाएंगी कि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहें तो वो वर्किंग अपनी अपने एंड पे अपनी अपनी पहचान भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और एक ऐसा रिश्ता कि जिसको देख के माशाल्लाह कहे बगैर आपसे रहा नहीं जाएगा। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर महबूब असलम लिल्ला साहब मौजूद हैं। इज़ DIG पंजाब पुलिस और इसके अलावा इज़ ए कमांडेंट जो पंजाब पुलिस के चूंग के अंदर जो कॉलेज है उसके। मैडम मौजूद हैं। मैडम से आपकी पहले मुलाकात जो हो चुकी है सोफिया वडाई साहबा, शी इज़ द चेयरपर्सन अलमिरा फाउंडेशन। और ये उन बच्चों के लिए, मैं वो लफ्ज़ दोबारा नहीं कहना चाहता बिकॉज ये लोग माइंड करते हैं कि ऑर्फन का लफ्ज़ जब मैं यूज़ करता हूँ तो ये माइंड करते हैं ये इनके ही बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको उनकी वेल बीइंग अफोर्ड नहीं कर सकते या दुनिया से माँ बाप चले गए, तो इन दोनों ने जो है उनको माँ बाप बन के अपने सीने से लगाया और उन इलाकों के अंदर जिनमें आप और मेरा रहना ख्वाब है, उन पॉश इलाकों के अंदर उनके घर बनाए। जिस तरह केवली के अंदर, लाहौर के अंदर से जो भी मुंसलिक है उसको पता है कि DHA, केवली और मॉल टाउन, ये तीन इलाके ऐसे हैं जो कि पॉश इलाके कहा जाता है। मॉल इनकी केवली के अंदर इनके सेंटर हैं और जो एजुकेशन आप उनको मिलती है वो जो DHA के अंदर फेज़ 5 के अंदर प्राइवेट स्कूल है ना, उस लेवल की ये एजुकेशन देते हैं। बड़ी शानदार बस सुबह उनको लेके जाती है, स्कूल तक पहुंचाती है और इनका एक वादा और इनकी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका एक भी बच्चा जो इनके घर के अंदर है उसका मीडिया इंटरेक्शन नहीं है। सो बेसिकली उनके टेस्टिमोनियल्स को ये एडवर्टाइज़ करके लोगों की सिंपैथी और आपकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश नहीं करते। इनका एक ही वादा है, जिसने कॉज में डोनेट करना है मोर देन वेलकम। आपका 100 रुपया भी जो है आप यहाँ से निकलें केवली इनके किसी भी फाउंडेशन में ऑफिस चले जाएं और अपने 100 रुपये का भी हिसाब ले लें कि 2 साल पहले दिया था उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। सो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े ब्यूरोक्रेट DIG लेवल पे पहुँचे हुए हैं और हर जगह ये घूमते फिरते हैं और इसी कॉज को भी अपने सीने से लगा के रखा है, जो कि इनका ताल्लुक इस फाउंडेशन के साथ कोई नहीं है, पर ये दोनों हाथों के साथ सपोर्ट ज़रूर इस फाउंडेशन करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मैडम, इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि इसके नाम की क्या वजह है, बिकॉज मैंने इसकी जब से नाम की वजह सुनी है ना, तो ये मेरे दिल के बड़े करीब है कि आप लोगों ने कैसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की और करने के बाद ये नाम रखा और आपके दिल के करीब ये कॉज क्यों है। अलमिरा फाउंडेशन का जो वर्ड है अलमरा, वो बेसिकली हमने कुरान पाक की हरूफ मुक़त्तियात को इकट्ठा करके बनाया है। माशाल्लाह। अलिफ लाम मीम रा। जब भी कुरान पाक में इन अल्फाज को इकट्ठा इस्तेमाल किया गया है तो समहाउ इसकी जो एडजेसेंट वर्स है ना, वो नॉलेजेबिलिटी और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। सही है। तो इस तरह से हमने इसका नाम जो है हमने अलमरा अच्छा, फाउंडेशन ये रखा। जो कॉज है जिसमें हम उन बच्चों के जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है या उनके माँ बाप बच्चे ज़्यादा हो गए और उनको लगता है कि उनकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं कर सकते, सो ये जो कॉज आपने एक इसका इंतखाब किया, इसकी क्या वजह है, ये दिल से क्यों करीब है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शादियां करवाते हैं बच्चियों की, एक बड़ा एक आम कॉज है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, राशन देते हैं बहुत सारा, मतलब वो एक कॉज ये बनाई हुई से डोनेशन लेते हैं। ये जो स्पेसिफिक कॉज है, क्योंकि मुझे याद है कि एक ईदी साहब थे जिन्होंने इस कॉज पे काम किया, ठीक है, उन्होंने काम जिस तरह किया वो क्वांटिटी में बिलीव करते थे, क्वालिटी के अंदर उन्होंने बिलीव नहीं किया। आपका जो USP है कि यू बिलीव इन क्वालिटी, कि आप चाहते हैं कि वो 200-300 जितने भी बच्चे आपके पास रहें वो वापस जाके कहीं ना कहीं नौकरियां कर सकें और वो माशरे के अंदर वो किरदार अदा करें कि जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि ये एक फाल किरदार अदा कर रहा है माशरे के अंदर। सो ये कॉज आपके दिल के क्यों करीब है? मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सही। और माँ हमेशा सेंसिटिव होती है अपने हाँ। बच्चों को लेके। तो जब मैं अपने बच्चों की ही एज के बाकी बच्चों को देखती थी, जिनके प्रॉब्लम्स के बारे में सुनती थी, सोशल मीडिया पे रोज़ हमारे सामने ऐसे बहुत सी चीज़ें गुजरती हैं, या रोड पे गुजरते हुए किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखती थी और साथ मेरा अपना बेटा मेरे साथ एयर कंडीशन गाड़ी में मैकडॉनल्ड्स खा रहा होता था और एक बच्चा वो होता था जो सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है एक रोटी के लिए, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। हमेशा मैं मुझसे कहती थी आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, आप लोग कुछ नहीं करते। तो ये मुझे कहते थे देखो हर अच्छा, आप चीज़ पाकिस्तानी माशरे की तरह हर शय पुलिस से पा दो। नहीं, अब जिसका जहाँ बस मतलब चलेगा मैं वो वही कह रहा हूँ, हर वही शय कहेगा ना। पास हो अब मेरा इन्हीं पे बस चलता था तो मैं आपने इन्हीं भी पे डाल कहती दी। थी। सही किया, हमारा भी बस इन्हीं पे चलता है आने जाते। दूसरे वाले भाई जो यूनिफॉर्म पहन के डंडा लेके तो उनको नहीं कुछ कह सकते, हम उठाते। वो अच्छा भी फिर अपने ही भाई हैं। हाँ तो
बस वो हमेशा ये लगता था कि इन बच्चों के लिए कुछ करना सही ज़रूरी है। है। अब देखें सो आपको लगा कि जो आपके बच्चे हैं, जो हुँ, माशाल्लाह आपकी 2 साहबज़ादियाँ और 2 साहबज़ादे हैं, एक तो हमारा छोटा प्रिंस अली है, सो उसकी भी बात करेंगे। सो वो आपको लगा कि जो लाइफ़स्टाइल आप उनको दे रहे हैं, सो जब भी आप ऐसे बच्चे के जो ज़रा कम मुस्तफ़ा ब्लेस्ड जो थे बेसिकली ना जो सोफिया को ये हमारी शादी 2003 में हुई तो हुँ। उस वक़्त से ही क्योंकि इसने अपने वालिद साहब को देखा हुआ था फिलैंथ्रोपिक का काम करते हुए और 2009 की उनकी डेथ के बाद हमने उसे कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। यू गॉट तो मैरिड इन 2000? वी गॉट मैरिड इन 2003 जी। माशाल्लाह मतलब मेरे कानों को लग रहा है 13 2013 लग रहा है माशाल्लाह, जिस तरह आप लोगों ने नहीं अपने आप नहीं को रखा हुआ है, टच वुड। नहीं नहीं हाँ। अल्लाह का करम है और आपके जो अच्छे काम होते हैं उसकी चेहरे पे रिफ्लेक्शन आ बिल्कुल जाती है, सही। ये आई बिलीव इन दैट। हाँ। और तो इसको शुरू से ही इस चीज़ का शौक था तो फिर मैं इसको कहता था कि हमारे अपने बच्चे छोटे हैं तो अपने बच्चे निगलेक्ट हो जाएंगे अगर हम सही किसी है। और काम में पड़ गए। सही है। तो फिर तो आज से तकरीबन 2 साल पहले शी कन्विंस्ड मी कि अब बहुत हो गया है, अब हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई हैं, बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए। बेटा भी बड़ा सवाए अली के। तो अली का अली 6 साल का है, उसने हमारी हाँ। ज़िंदगी और आज़ाद वो की। सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हाँ। है। आप ये यकीन जितने आप लोग करें उसका जिक्र आपको करते हैं ना, ये आप अज़ाब अज़ाब उसने बड़े हो के ना ये सारी वीडियोस इकट्ठी करनी है। आपने आपने आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमने नीचे वाला पोर्शन अपने घर का ना गेस्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक वी है। हैव 2 बेडरूम्स, सही है। लोअर पोर्शन ड्राइंग है, डाइनिंग है सही है। और टीवी लाउंज है। तो हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ, हम ऊपर रहते हैं। तो ऊपर 3 बेडरूम है। अब उस भाई साहब ने 6 साल का बच्चा है, पिछले 1 महीने से जिद लगाई हुई है कि मुझे ऊपर। मैंने कहा अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए तो तुम नीचे वाले कमरे में जाके ले लो। ले लो। एक कहता है नहीं, रहना ऊपर सारों के साथ है और इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए बाकी बहन भाइयों के के साथ। साथ। तो हाँ। मुझे या जो टेरेस है हाँ। उस पे बना के दे हाँ। या गैराज की छत पे बना के दे या जो नीट किचन है उसको कमरे में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे हुए ना, दोनों लॉन में बैठे हुए, तो मैंने कहा वैसे अली तुम्हें कमरे की जरूरत क्या है? हाँ। कभी तुम बहन भाइयों के साथ सो जाते हो, कभी हमजा के बड़े भाई के साथ, कभी हमारे साथ, तुम्हें जरूरत क्या है? कहता है यार इंडिपेंडेंस भी कोई चीज होती है। 6 साल का बच्चा और उसकी आपसे दोस्ती सी। बहुत ज्यादा, अच्छा। मेरा उससे बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब ही इज द ओनली वन। हाँ। मतलब मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे, मैं वेरी ब्लेस्ड के बच्चे बहुत। सॉर्टेड है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटियां कभी कोई फरमाइश करें। मतलब बड़ी अच्छा। बेटी 19 साल की है, छोटी 18 साल की है। उन्होंने आज तक, होता है ना कोई बर्थडे हो तो फरमाइश की, मैं उन्हें कहता हूँ कि कोई चीज मांग लो, फोन को मतलब चेंज कर लो, कहती बाबा हमारे पास इतनी चीजें अलमारी भरी पड़ी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये जो है ना ब्लैकमेलर है अली, ये वो मेरी बेचारा थोड़ा सा, आपके बाकी बच्चे बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, वो उसके अंदर हमारी तरह का एक बच्चा है जो थोड़े बहुत फरमाइशें वो- उसने होती हैं। सबकी कसर पूरी हाँ। कर उसने दी है। सबकी कसर पूरी कर दी है। उसे पता है कि मैंने बाप को किस वक्त ब्लैकमेल करना है। जब गेस्ट बैठे होंगे, गेस्ट बड़े बैठे, फॉर्मल गेस्ट आ फॉर्मल जाएगा। गेस्ट आज बैठे होंगे, कान में आके कहेगा अल्लाह यार अंकल से फौरन के मुझे कोक दे। ही नोज। और आई थिंक जब इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा हो ना, तो वो नॉटीनेस उन बच्चों को अंदर होती है। टू शार्प, टू हाँ। शार्प। अब मैं कल रात का आपको किस्सा सुनाता हूँ कि कल घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे तो फॉर्मल सामने एक डिनर किया हुआ था, तो और बच्चे भी आए हुए थे, मेरी भांजी के बच्चे आए हुए थे। तो मेरा जो स्टाफ अफसर है शीज, उसको मैंने कहा कि इनको ले जाओ तो 2-3 घंटे ना कहीं एंटरटेन करो। हाँ। एंटरटेन करो, बाय डिनर शिनर करा देना। तो वो शीज मुझे आज सुबह बता रहा था, कहता है सर 2 घंटे हो गए खेलते हुए। तो मैंने कहा अली बाबा आप थक गए हैं हाँ। तो कहीं जाके कोई बर्गर शर्गर ना खा ले। कहता शीज अंकल मैं आपको तीसरी दफा और आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, आप बहुत इंटरफेयर करते हैं। सर वैसे एक बात है कि वो अक्सर कहते हैं ना कि अफसर से बड़े अफसर, उसकी वजह से आपकी तो बेगम साहब बहुत ही सॉफ्ट हैं, बस अक्सर नहीं कहते हैं हमारे कि बच्चे वो आपका बेटा माशाल्लाह जो है। नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं। बहुत तमीज़ और हाँ। तहज़ीब में नहीं। रह के अंकल कह के अंकल बात ने करते हैं या मैं- चाचू कह के बात हमारे करते इसकी हैं। खैर मेरा ख्याल है वजह ये है कि उसने पेरेंट्स को देखा होगा नहीं, कि हमारे आप लोग अपने बच्चे स्टाफ जो को कैसे हैं, डील हमारे करते हैं। घर में जो स्वीपर है उसे भी अंकल कहते हैं। प्लीज़ कह के बात करेंगे, Please, थैंक यू कहेंगे, thank you. अंकल आई कहेंगे। रिमेंबर आई वेंट टू कैडेट कॉलेज, तो हमें जो कौन से गेट के? मैं जी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। अच्छा अच्छा, सो वहाँ पर हमें याद है कि जो आपका जेनिटोरियल स्टाफ था उसको हम चाचा कहते थे, चाचा कहते और मेस के स्टाफ को जो है ना हमने अब आप मतलब बताया ना, आप एक इंसान को आप चाचा कह रहे हैं तो आप उसको गुस्सा तो नहीं कर सकते ना, हैं। बिल्कुल। आप उसको बदतमीजी से तो फिर नहीं नहीं मुखातिब नहीं, कर सकते। माशाल्लाह वी आर वेरी ब्लेस्ड के हमारे बच्चों में बिल्कुल वो चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल। और हमारे तो इतने बच्चे बेचारे स्वीट हैं, स्पेशली बेटियां। अलयार हमारा कुक है ना, जो पिछले कोई 12 नहीं, 14 14 14 साल से हमारे साथ है।
तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही माशाल्लाह नेक इंसान है। अब ना उसका घर पे इतना होल्ड है कि बच्चे अगर बेटियां दूसरी या तीसरी दफ़ा कहना कि अलियार अंकल चाय मिल जाएगी प्लीज़, कहते हैं मुड़ कोई टाइम नहीं चाय का और वो बेचारी डर के चुप हो जाती है। वो आई थिंक वो सिर्फ बच्चों को अपने सामने ग्रो होते हुए नहीं, बिल्कुल वो ही इज हेल्थ कॉन्शियस के ना कि हाँ 2-3 दफा दिन में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ तो वो है जानकर हाँ रहने वाला है, जानकर ज्यादातर रहने पंजाबी बोलता है, मतलब मुड़े कुछ द टाइम। चाय से टाइम है। वो अच्छी कहती है, अच्छा अंकल ठीक अच्छा है। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ईदी साहब को हम्म, बहुत अच्छे इंसान अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर जो है ना आला मुकाम पे फाइज करे, आमीन। बट उनकी जो फाउंडेशन थी हम्म, काम उन्होंने दबा के बहुत किया। उस किया। तरह अगर आप जाएं उधर जाके जिस तरह एम्बुलेंसेस कराची के अंदर जाती ईदी हैं तो साहब जैसा इंसान बहुत कम मेरा पैदा ख्याल है कि होता है, मुश्किल 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 है कि पैदा होता पाकिस्तान है। जैसे माशरे के हम्म, अंदर कि ईदी साहब जैसे स्टैचर का बंदा पैदा हो, बट उनका एक फॉर्मेट था, ठीक है, उन्होंने अपना हम्म, इम्पैक्ट क्रिएट किया। ही वांटेड कि मतलब पाकिस्तान में कोई बंदा रह ना जाए कि उनके हम्म, सेंटर के अंदर। हम्म, पर आप लोगों ने, मैंने देखा है कि आप लोगों का साहब वो पीर साहब वाला नहीं है कि बेसाया फ़ोन पे भी बात चल रही है और फूके मारी जाओ, लंदन बैठे हुए लोग भी फैज़याब हो हम रहे हैं, आप लोग कहते हैं बेसिकली क्वालिटी। एग्जैक्टली सो ये क्या थोड़ा सा बताए ना कि ये एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि जो हट के है, मतलब कि ये तो आपने वो बना लिया कि अपने आप को आईबी और लम्स बना लिया कि जो थोड़े लोग मुस्तफा इंटेक देखिए, लेंगे। मुस्तफा हम जो बेसिकली चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि देखें बेसिकली ये एक तो अल्लाह ताला का काम है, बंदे के बस में नहीं, अल्लाह ताला इस काम के लिए सही है, चुनता है। दूसरी बात ये कि ये हम सोसाइटी को पे बैक कर रहे सही हैं, है, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक है, और द पर्पज इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर यतीम खानाज एंड दिस। हमने इन बच्चों के घरों का नाम अपना घर रखा है। 6 कैवलरी ग्राउंड में है, 3 डीएचए में है। अपना घर रखा है ताकि कोई बच्चे से पूछे कि कहाँ से रहते हो, कहाँ अपने से घर आ से रहे आ रहा हो, हूँ। अपने घर में रहता हूँ, अपने घर से आ रहा हूँ। बाप क्या करता है, बाप डीआईजी है। हम्म, वहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। हम चाहते हैं ये सोसाइटी के बहुत मुफीद शहरी बने, सही है, आईटी एक्सपर्ट हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट हों, स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्टर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, ताकि कल जाके ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल, और पहले मुझे ये बात फील नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे एक बात फील होना शुरू हो गई है कि ये बच्चे जो हमसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, तो वो मैं तो जब मिलता हूँ तो मुझे तो वो चूम चूम के पागल कर देते हैं। तो क्योंकि सोफिया डेली कल भी मिलती। एक जगह हम लोग लंच पे गए हुए थे इकट्ठे ना, डॉक्टर हम्म, यूकुब काजी साहब ने किया हुआ था। अब ना इनकी जो है ना डायबिटीज वो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक सही है। है, अब ये थोड़ा मीठा अवॉइड कर रहे हैं हाँ, आजकल और जिम वगैरह। तो वहाँ पे आइसक्रीम ना हर बच्चा इन्हें अपने हाथ से हर खिला रहा है और ये बच्चा खाए जा रहे हर हैं। और बच, आप ये खाई हर जाए, इमेजिन बच्चा के करो। पापा एक चम्मच मेरे मुंह से, अब मैं एक मजबूरी में खाई जा रहा हूँ। खाई जा सोफिया रहा कह रही है, खुदा का वास्ते है। खौफ करे। मैंने कहा मैं बच्चों को कैसे ना कर कैसे सकता। और क्या समझाओगे मुझे? ठीक है, हाँ, तो वो बच्चे हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और मेरा ख्याल है कि अब ना देखिए जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ना, उनको मेरा ख्याल है कि उनको एक फीलिंग आती जा रही है कि ये हम उन पे, हाँ मतलब हमारा ये फर्ज नहीं है और हम उन अपने बच्चे तो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने ना, बच्चे उन्हें तो पता है कि माँ बाप ने वो तो करना वो ही कहते हैं ना करना कि वो है। एक मूवी का डायलॉग था ना कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया, वो तो खुदा के अपने लिए है। बच्चे तो फॉर सो अपने ग्रांटेड बच्चे तो लेते हैं। हमने मतलब हमने भी अपने पेरेंट्स को इसी तरह ही सर इसी निगाह से देखा था। वो तो जब खुद पेरेंट्स बनना शुरू हुए तो समझ जाएगी तेरी खैर और ये कितनी बड़ी ड्यूटी के ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, तो ये बच्चे ना, इनको एक फीलिंग है कि हम्म, ये हमारा हक नहीं है और ये जो प्यार दे रहे हैं, ये जो टाइम दे इस रहे वजह हैं, से ये बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। और रिस्पॉन्ड बैक भी हाँ। करते हैं, और ये बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को ओन करते हैं। मतलब आप अच्छा इन्हें मैडम, एक चीज़ जो आपका क्योंकि एज अ मदर यू हैव अ विजन, जब हम अलमीरा फाउंडेशन की बात करते हैं, आपको कब फुलफिलमेंट होगी? मतलब ये तो छोटी छोटी फुलफिलमेंट्स है ना कि वो आते हैं मिलते हैं, आप उनकी अपब्रिंगिंग देख रहे हैं, उनको मेंटली तौर पे आप देख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बता रहा है कि ये मेंटली फिट है, बट एज अ मदर आपका क्या विजन है इन बच्चों को लेके कि ये कहाँ जाके या ये किस शोबे में चले जाएं या कोई बिजनेस में, कि आपको लगेगा कि यार मैंने अपना टास्क, मतलब पहला बैच जो है जो भी रिक्रूटमेंट आपने की थी वो रिक्रूटमेंट उस तक पहुंचे तो आपको लगेगा या अल्लाह मुझे तूने भेजने का मकसद जो था ना वो पूरा हो गया। मुझे लगता है मुस्तफ़ा कि जब ये बच्चे, हमने इन बच्चों को ना साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके ना डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में वीडियोस दिखाई कि पुलिस वाले ये करते हैं, आर्मी ऑफिसर ये करता है, डॉक्टर ये करता है, इंजीनियर ये करता है। तो जिस बच्चे ने जो अपनी पसंद का इजहार किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है,
तो हमने उस यूनिफॉर्म के अंदर उस घर के अंदर उस बच्चे की फोटो लगा मेजॉरिटी जिसमें आपको लगा नहीं हर बच्चे अच्छा ठीक है individual बच्चे हर की। घर में देयर इज अ वॉल हर इफ घर आई से आई वांट टू बी अ पायलट तो मेरी उस वॉल के ऊपर पायलट की पिक्चर बिल्कुल। पायलट बनी यूनिफॉर्म हुई में है, होगी दूसरे बच्चे ने So डॉक्टर that बनना है वो उसकी डॉक्टर सो की लगी वेरी नाइस एवरेज एक घर में 20 से 22 सो बच्चे देयर इज अ वॉल जो मुझे वॉल जिस पे एवरी डे रिमाइंड कराएगी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ हाँ और ये वाओ मिनिमम है जो मुझे बनना है। एक चीज तो ये है यार आप लोगों ने फिर अभी तक लगता है अपनी को मीडिया टीम स्ट्रांग करके ना आपकी मतलब जितनी आप अल्लाह ने चीजें हमें- बता रहे अल्लाह ने हैं हमें आपसे मिला मेरा दिया। ख्याल है सर मेरा ख्याल है अल्लाह ने मेरे से भी सोच लिया कि इससे भी कोई काम ले लो नहीं तो ये ऐसे ही ना चला जाए पर दिस इज और वेरी इसके नाइस अलावा जो ये मुझे लगता है कि ये तो एक स्टार्ट है हाँ लेकिन पर ये मेरा तो मैं जो सोच रहा हूँ ये तो हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में भी कर किया जा सकता है कि लेकिन- उनको रीइंफोर्समेंट हो रही है Reinforcement हो रही है हाँ। डेली और फिर बिल्कुल ये कि जो हाँ। लोग विजिट करने आ रहे हैं जो देखने आ रहे हैं उनको भी एटलीस्ट ये पता होगा कि ये बच्चे मिनिमम ये बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कि इन बच्चों का So प्लम्बर if बना I दें। am investing हम्म। मतलब मैं चैरिटी कर रहा हूँ या नहीं, मैंने वो बात तो ठीक है नहीं लेकिन पर लोग मुझे मशवरा बहुत देते एटलीस्ट हैं। मुझे भी ये पता होगा ना मुझे ना लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया हमारी एवरेज एक बच्चे पे कॉस्ट आती है 40,000 पर मंथ दिस इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग एवरीथिंग Education, खाना। ट्रांसपोर्टेशन रेंटेड Health, हाउसेज हर है चीज। हेल्थ इश्यूज मेड्स मदर मेड्स और मेरा ख्याल है हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं पी होती स्कूल्स की हाँ हमारे बच्चे तो माशाल्लाह हमारा अपना स्कूल है तो उसमें मुफ्त पढ़ नहीं रहे पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं जो ये फेज 5 के अंदर जो हम्म। द प्राइवेट स्कूल्स है हाँ, जिनके वो तो एक उनमें तो जरिया सर ये पैसा दिस इज कमाने नॉट का। इवन अ ट्यूशन फीस तो मुझे लोगों ने ना क्रिटिसाइज किया कि जी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम वेज डिक्लेयर किया दैट इज अराउंड 34,000 सही है, 35,000 तो इतने में तो एक खानदान पल जाता है जी तो आप पैसे जाया कर रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो कि हम इन बच्चों को यतीम या लावारिस बिल्कुल नहीं समझते हम सगी औलाद समझते हैं। मैंने उनसे पूछा बड़ा अच्छा आदमी था अमीर आदमी था मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं ज़्यादा 3 मैंने कहा क्या सोचा है उनमें से कोई प्लम्बर बन के दुबई जाएगा या नर्स सऊदी बन के भेजोगे? सऊदी अरब में जाएगी तो मैंने कहा मुझे ये क्यों मशवरा दे रहे हो कि जी इनको आई आपको वांट कि ये बच्चे पीएसपी बने ये बच्चे हाँ। पीएसपी ऑफिसर बने हाँ। आर्मी ऑफिसर आर्मी बने ऑफिसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ। में जाएं आईटी के एक्सपर्ट हाँ। बने तो साफत के अंदर कोई बड़ा नाम बनाए साफत के अंदर हाँ। कोई और जब एलुमनाई फंक्शन से वापस आए तो लोग देख के कहेंगे यार ये हमारा एलुमनाई है एग्जैक्टली हाँ। तो मैंने कहा कि जी हमने उनको क्वालिटी की जिंदगी देनी है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा यहाँ बैठ के मैं 1000 कहता रहूँ ना कि वो बच्चों के सारे घर सेंट्रली एयर कंडीशन है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं राइटिंग टेबल पे बैठ के पढ़ते एंड हैं देन मैडम कीप्स एंड लॉग कि कोई हाउस हेल्प या जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ है कोई ऐसी चीज मिसबिहेव तो नहीं कर रहा उनके तो साथ देखिए ना आप शी गोज इन एंड शी टेक्स द फीडबैक शी गोज हाँ, डेली और daily। माशाल्लाह हमारी जो बड़ी से छोटी बेटी है उसने तो हमारा आधा बर्डन टेक ओवर मेरा ख्याल है कि अब वो शी इज गोइंग टू टेक इट ओवर यस डेफिनेटली हाँ। शी इज गोइंग टू टेक इट ओवर तो वो साफत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है we एक are डिग्री उनको साफत में भी करा दे वो माशाल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड कि हाँ। उसको एक एक बच्चे का नाम पता है हाँ। उसको एक एक बच्चे की वीकनेस पता है हर घर में साइकोलॉजिस्ट है वो बैठ के डिस्कशन करेगी फॉर्मल क्रिकेटर यूसुफ का जिस तरह वो इंटरव्यू ले रही थी ना हाँ the way she is dealing with him so मैं बड़ा मुझे I was just getting very happy कि यार कितने कॉन्फिडेंस है and even the former cricketer was getting little anxious कि यार ये खातून मतलब कि मुझे तो लगा कि शायद इसको oblige करके बिठाया हुआ पर वो मेन एंकर से ज़्यादा अच्छे सवाल कर रही थी हाँ उस दिन असल में मेन एंकर वजाहत था और वो हाँ। किसी वजह से आ नहीं पाया था तो उस अच्छा। वजह से हमने महानूर से कहा कि आप प्लीज पर I mean she did it phenomenally well 18 साल की माशाल्लाह। बच्ची है कोई हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा एक्सपोजर नहीं था तो मेरा ख्याल रिस्क हलाल जो है ना my father and my Yes, grandfather used to tell me अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये जो होता है ना मतलब कि आप इतने नोट कमा लें और बाय द एंड आपके पास इतने रह जाए मैं इतने ना- में अगर आपको वो रिस्क वो मुस्तफा, भाग मैं लग ना जाए आई एम हेडिंग अ ट्रेनिंग कॉलेज चूंग मैं जब अपने ट्रेनिंग से बात सही सबको पता है जब से मैडम सीएम आपके पास होके गई है ना और ये आप ये बताए ना नहीं, ये लोगों ने ये तो पता है सबको इन्होंने कहना अच्छा अच्छा ये वो डीआईजी साहब आए हैं आज वो इट वाज अ गुड जेस्चर Yeah. ऑन मैडम्स पार्ट और हमारी फोर्स का मोरल बहुत बुलंद हुआ है एंड इट वाज एक्सीलेंट जेस्चर और फोर्स का मोरल she ओवरऑल coming to passing out or she wearing a Punjab police uniform नहीं शी केम ऑन द पासिंग आउट ऑफ अ लेडीज बैच ठीक है। अराउंड 680 फीमेल कांस्टेबल्स का बैच था और मैडम की ग्रेटनेस देखे कि वो कांस्टेबल का यूनिफॉर्म पहन के आई और उन्होंने तकरीर में कहा कि ये यूनिफॉर्म मैं इसलिए पहन के आई हूँ कि आपको ये एहसास हो कि मैं आपके साथ और Was कितना that ऑनर्ड your- फील किया होगा उन बच्चियों उन ने बच्चियों ने नहीं, और वो तो मैं पर सिंस आप इस तरफ ले आए आई जस्ट वांटेड टू नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू वाज दिस योर आइडिया
और पंजाब पुलिस आइडिया टू मेक इट अ बिग न्यूज, वाज इट देयर आइडिया? नहीं, हमने उन्हें सजेशन दी थी ठीक कि है, ये एक बड़ा फोर्स के लिए बड़ा अच्छा जेस्चर होगा, एंड शी एग्री टू द आइडिया। तो ये मतलब फोर्स के लिए मोरल बूस्टिंग था बहुत ज़्यादा। और फिर जिस तरह से मैडम बच्चियों में घुल मिल गई, मैं तो देख के परेशान हो गया कि कोई सीएम ऐसे भी कर सकता है कि वो बच्चियां सेल्फी बना रही हैं। मुझे तो ऐसे लगा उनको देख के कि जैसे आप अपने अलमीरा के फाउंडेशन में जाके बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, हाँ, वो इसी तरह कर रही थी। मैंने लगा यार ये अच्छा, लगता है फिर- फॉर्मेट सेम ही है। नहीं, वो फॉर्मेट सेम था। हाँ। और फिर वो बच्चियों के हमने पेरेंट्स बुलाए हुए थे, हाँ। और हमने मतलब ओपन था, हाँ। कोई एक बंदा जुमला कर सकता था, कुछ कर सकता था। आजकल आपको नहीं पता रोक है, सकते। पाकिस्तानी सोसाइटी जिस किस्म की हाइपर हाँ। हुई हुई है, लेकिन बूढ़ी औरतें उनके हाथ चूम रही हैं। आई थिंक वो तो उनका एक्स फैक्टर है। वो ये तो एक क्रेडिट तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बच्चे खूबसूरत दे, मतलब ये तो उनके अंदर क्रेडिट है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो कि वो- कोई वो दाना मतलब कसने से पहले वो- अगर खान साहब हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं अपने एक्स फैक्टर की वजह से, तो मैडम सीएम क्यों नहीं? बिल्कुल। अच्छा, पर एक चीज़ आप लोगों ने इसकी जो आउटकम निकली, मतलब कि वरना एक ये रेगुलर विजिट होता है और पासिंग आउट के ऊपर बहुत सारे सीएम्स, आते बहुत सारे डिग्निटरीज आती हैं, हम्म। और वो मेरा ख्याल है एक दिन की और एक बुलेटिन की न्यूज़ होती है, बस, सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती। बिल्कुल। पर इसने तो ट्रेंड किया ना, मतलब कि बहुत ज्यादा। और हाँ। देखिए, उससे सिर्फ फायदा ये हुआ कि हमारी फोर्स का, पुलिस की फोर्स का, एक तो हमें ना मुझे 24 साल नौकरी करते हो गए, मुझे से मुराद है पुलिस के महकमे को पहली दफा हमें एहसास हुआ है कि आईजी ने एक बाप की तरह हमें सेंस ऑफ ऑनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप, वो मेरा ख्याल है ही कहा है नहीं। कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ, हाँ। तुम्हारा कोई मसला है ना, मैं हल करूंगा। प्रमोशंस, वेलफेयर, दुनिया जान के काम। क्योंकि मुझे आप और फौज में एक ही फर्क लगता है कि फौज में ऑनरशिप बहुत है, कि वो हमें सिपाही जो खड़ा है पहले- उसको वो छतरी भी देंगे, उसको देखिए, बसाती भी बनाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस आईजी के लिए खुदा न खास्ता अल्लाह लाख दफा माफ करे, कोई इशू हो जाए ना, 90% फोर्स इस्तीफा दे देगी इस आईजी। सर आप जब से आए हैं ना, आप जितनी अपने आजी साहब की तारीफें कर दी हैं, एक आपका और एक आजी साहब का, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जेब से एक सदका दे दूं कि कहीं यार आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग रह गए, जिस तरह की बातें आपने मुझे विजनरी बातें बताई हैं, देखिए, कि पंजाब पुलिस वाकई ठीक हो जाएगी। ही इज अ विजनरी मैन। देखिए, अगले दिन आईजी साहब ने मुझे मुल्तान भेजा कि मुल्तान में देख के आऊं कि वो वेलफेयर के क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। मुल्तान पुलिस, अब बाकी लोग भी कर रहे होंगे, मैं आज बाकी जगहों को भी विजिट करूंगा। मुल्तान पुलिस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वहां पे उन्होंने मुझे कहा, जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा कि सर हम आपसे एक शर्त लगाते हैं, आप सारे शहर मुल्तान शहर का चक्कर लगाएं, आपको एक ड्रग एडिक्ट कहीं मिल गया, हम जिम्मेदार। अच्छा, वैसे आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं भी मुल्तान जो है ना कुछ 10 दिन रह के आया हूँ, किसी काम के सिलसिले में गया था। मैंने जब अपनी बात मुझे बताई ना, उसके बाद मैंने भी एक बार सोचा कि किसी भी शाहराह पे, आपको नहीं लगा? किसी भी शाहराह उन्होंने पे, और मैं डीएचए, मैं रमादा ठहरा था, रमादा से मैं डीएचए तक आता था, सारी शाहराहें क्रॉस, चुंगी नंबर 15, चुंगी नंबर 5, ये सारी शाहराहें क्रॉस करके आता उन्होंने था। स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग सेंटर बनाया है। उसमें 3 स्टेजेस हैं, 1 2 3। उसमें मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटीज है, उसमें साइकोलॉजिस्ट है, साइकोट्रिस्ट है, डॉक्टर्स उनके और पैनल्स इतना में। साफ सुथरा इतना है वो साफ कि सुथरा। आप देख के हैरान हो जाते कि हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि वही वाला विजन कि इनको वापस ठीक करके अच्छा, फिर सोसाइटी कैसा फिर उससे बनाएंगे। आगे उन्होंने क्या किया, उसके साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, कोई यूज नहीं हो रहा था। उस बिल्डिंग को मुल्तान पुलिस ने टेक ओवर किया, वहां पे वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, वहां पे एक वुमेन शेल्टर होम बनाया, वहां पे ट्रांसजेंडर्स का एक वो बनाया, और उसके बाद वहां पे एक सेशन जज बिठा दिया जो मौके पे फैसला करेगा जिन खवातीन के साथ जाती हो रही थी। और वो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जब वो रिहेबिलिटेट होके ठीक वापस हो आएंगे जाते हैं, तो उधर उनको वो बकायदा वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी को इलेक्ट्रिशियन बना रहे हैं, किसी को प्लम्बर बना रहे हैं, और दे आर और उन्हें वापस जॉब्स वगैरह वो दिलाने में वापस भी और आई हेल्प कर थिंक रहे जो हैं। सबसे बड़ी स्टेप एजुकेशन है वो स्किल डेवलपमेंट स्किल है, डेवलपमेंट। क्योंकि अब आप पैसे देखिए, देखिए, ये तो वो वाली बात होगी कि एक माँ को आप उसका बच्चा, एक बीवी को उसका शौहर, और बच्चों को उसका बाप ठीक करके, बल्कि उसकी स्किल्स को ब्रश करके वापस दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये पुलिस पर डिपार्टमेंट सर का, ये वाली जो खबरें हैं, ये देखिए, पहुंचती क्यों नहीं आवाम ये तक? बात ये ना, देखिए, हमारी आवाम जो है ना, वो सिर्फ चाहती है तनकीद, और स्पेशली आपका जो सोशल मीडिया है वो चलता ही चलता येलो ही जर्नलिज्म के ऊपर कि है। जी तनकीद करे। अब हाँ। मैडम सीएम ने यूनिफॉर्म पहना, मैं आपको 100% पुलिस फोर्स की तरफ से एक जवाब दे रहा हूँ कि पूरी फोर्स का मोराल बहुत ऊपर चल रहा है। एक वीडियो देखी थी हमने जिसमें आपने डिफरेंट कैडेट्स के
if I'm जो not वो saying खुद वो the हमने wrong नहीं word, बना अच्छा वो वो मजे की बात टेस्टिमोनियल्स है जो थे, वो मजे की बात है कि वो वीडियो हमने मेरे तक भी वो वो पहुंची एक लड़की ने, एक कैडेट ने कहा कि जी मेरी सीएम ने हाथ पकड़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और वो वीडियो में मैंने वो वीडियो किसी ने बनाई भी जिसमें वो अपनी दोस्त सहेली कैडेट का नाम ले रही है और कह रही है देखो देखो मेरा सीएम ने हाथ पकड़ा है, मेरी वीडियो बनाओ, हाँ उसका भी टेस्टिमोनियल था। ठीक है ना। अब ये फोर्स का मोराल कहाँ से कहाँ चले जाएगा कि यार कि सीएम जो पंजाब है मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीएम पंजाब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कि उसने हमारे महकमे को ऑन किया है, उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हमारी फीमेल कांस्टेबल्स को उन्होंने कहा कि मैं कांस्टेबल की तो सर वर्दी एक चीज, जब से आप दोनों, मतलब मैंने देखा है कि एक वो आपकी जो फीमेल कैडेट्स हैं वो तो मतलब एक आपकी वो आईजी साहब ने इनकी तारीफ की और वो एक पत्थर के ऊपर इंग्रेव करके आईजी भिजवाई, साहब ने भिजवा तो वो दिया था। खवातीन ने मतलब वो जो फीमेल कैडेट्स पासिंग आउट वाला बैच था उसने इतना शोर मचाया, उनको मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई को बड़ा उस्ताद खड़ा हुआ है, अफसर की नहीं सा ताली नहीं बढ़ सकती। देखिए वो अफसर हमने बड़े देखे हैं सर। देखिए मैंने उनको ट्रेन किया एज अ फादर। हम्म। मैं वहाँ पे ये कहता हूँ कि आई एम नॉट द कमांडेंट ऑफ द कॉलेज, दिस इज नॉट अ कॉलेज, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ फैमिली, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स एंड आई एम हेड ऑफ द फैमिली। वो लग रहा था ठीक है कि उनको ऐसी खुशी थी कि जैसे कि उनके सगे वालिद को अप्रिसिएशन मिल रही है। appreciation मिली तो पर सर जो आईजी साहब जब से आए हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप लोग मतलब कि मुंह से शायद कहते नहीं है, बट मैंने आपके वो देखा कि आपने वो खवातीन बैच को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटोर किया। आईजी साहब भी इसी तरीके से हैं कि वो जब से आए हैं वो फीमेल ऑफिसर्स को, जैसे शेरबानो नकवी, शहर बानो हमारी सीटीओ लाहौर जो सीटी है, लाहौर हमारा जो है, तो पर ये अभी से नहीं हुआ कि वो सीएम आ गई फीमेल, तो ऐसा नहीं हुआ नहीं, कि नहीं, आप लोगों ने नहीं। कूप अप करने के लिए। नहीं नॉट एट पर ऑल। मैं सिर्फ मेरी जो डिप्टी कमांडेंट है पिछले 9 महीने से जब से मैं कॉलेज में, शी इज अ फीमेल। मैंने आपका सोशल मीडिया फॉलो किया हुआ है ना, सो आप लोग ये नहीं है कि जब से कोई सीएम फीमेल बन गया तो आप लोगों ने अपनी हवा चेंज कर ली है। आईजी साहब का विजन है। डे वन से आप लोग जो फीमेल ऑफिसर्स को पुश कर रहे हैं, तो ये नहीं होता कि कोई आपके साथ के जो साथी हैं उनके बच्चे भी अब नीचे एएसपी आ गए होंगे, तो वो ही नहीं कहते आप लोग हमें, क्योंकि खवातीन की पोजीशंस पे नजर आना शुरू हो गई है ना। सो ये नहीं होता कि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना ज्यादा आप लोगों ने काम कर दिया है। देखिए आप अगर लाहौर में देख ले ना, लाहौर में आपको 4-5 खवातीन, डॉक्टर अनूश एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, सिद्रा है, शी इज डूइंग वेरी गुड जॉब। उसके अलावा हमारा अतर बहुत शेरबानो ने बहुत हेडलाइन, तो ये 4-5 खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जब से मैडम मरियम नवाज आई हैं वो भी देख रही हैं कि ट्रैफिक के अंदर, और बड़ा उसको अप्रिशिएट करती हैं, उनके स्क्वाड के अंदर भी फीमेल्स आ गई हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली वो हमने एलीट की फीमेल्स जो हैं, क्योंकि मैंने देखा है ब्यूरोक्रेसी के बाद ना सर, आप यकीन करें मैं आपको अपना किसी दिन फ़ोन खोल के दिखाऊंगा, ये लैंड रेवेन्यू और डीएमजी की पीएचए में गई हुई खवातीन, सर इनके मैसेजेस भरे पड़े हैं कि जाती हैं हम प्रोग्राम्स पे आके बताएंगे हमारे से किस तरह की हरासमेंट होती है। एग्जैक्टली पुलिस एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो लड़की पास आउट होती है वो कहती है मैंने पुलिस में जाना है। देखिए वहाँ पे ना आप उनको एम्पावर कर रहे हैं और आप उनको एक एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि जी आप इस काबिल हैं। हाँ आईजी साहब जब खिताब करते हैं ना यार, यू विल नॉट बिलीव, बगैर पढ़े लिखे बोलते हैं। हाँ। और जिस तरह हिटलर तकरीर करता था ना, वो पूरे ऑडियंस को मेस्मराइज कर देते हैं, और वो इस धुआंधार तकरीर करते हैं। कन्विक्शन है ना सर, कन्विक्शन है, ऐसी चीज नहीं है कि जो कर नहीं रहे। ठीक है। और हाँ। उनका एक जुमला फीमेल्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि आपने चोरों, डाकुओं, बदमाशों, राजनों से लड़ना है, एंड द वॉर स्टार्ट्स नाउ। जब एक आईजी एक फीमेल को इतनी बड़ी कर रहा है कि द वॉर स्टार्ट्स नाउ, वो कह रहे हैं कि आपके ससुराल वाले बदतमीज होंगे, आपको तंग करेंगे, आपने नौकरी नहीं छोड़नी है, एंड योर वॉर स्टार्ट्स। आई थिंक अभी कुछ एएसआईज हैं जो कि पीएसपी ऑफिसर्स भी बनी है। एग्जैक्टली वो हमारे कॉलेज से लड़के तो हैं ही हैं, एक फीमेल भी है, एक फीमेल भी है। हमारे पास बैच आया था सब इंस्पेक्टर्स का, उसमें माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग थे। उनका मैंने एक कैसे लिख के एग्ज़ाम लिया, उसमें से 450 का बैच था, उसमें से मुझे 50 लोग लगे कि ये सीएसएस कर सकते हैं। तो उनकी मैंने इवनिंग एक्टिविटी थोड़ी रिलैक्स करके उनकी फिर मैंने सीएसएस की क्लासेस कॉलेज के अंदर शुरू करा दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 3 सीएसपी बने। माशाल्लाह, आउट ऑफ दैट 40 उन्होंने सबने एग्जाम नहीं इस दफ़ा दिया। जो मुझे पता चला तो वो जो ये एकेडमी चला रहे हैं उनसे बहुत सक्सेस रेशियो हाई है। आप अपनी एकेडमी खोलें, मतलब कि ये जो सीएसएस की एकेडमियां हैं
जहाँ से लोग पढ़े वहाँ तो इतनी रेशो है नहीं है। देखिए पैसा कमाना ना मुस्तफ़ा, हाँ। जिंदगी में मैं आपको वो बात वो कर रहा था कि मैं अपनी ट्रेनी से जब बात करता हूँ ना, मैं दो बातें करता हूँ। एक, जो आपके हिस्से में रिस्क लिखा हुआ है ना, आप जो मर्जी कर ले वो छीन नहीं सकता वो कुछ छीन नहीं सकता और कोई दे भी नहीं सकता, जो कोई आपके दे नसीब भी नहीं में है। सकता। हजरत अली वाली बात आपने रज़िया। सुनी होगी कि हाँ। नमाज पढ़ने जा रहे थे, लड़के को खड़ा किया घोड़े के हम्म। पास और वो घोड़े की जीन उठा के उसने बेच दी। हम्म। तो बाजार गए, वो जीन खरीदी हम्म। और उसको दुगने पैसे दुगने उसको पैसे दिए। पैसे दे दिए। तो उसने हम्म। कहा, मैं कहते हैं मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब नमाज पढ़ के आऊंगा तो तुमने मेरे घोड़े की हिफाजत की तो थी, इतने पैसे मैं तुम्हें मैंने दूंगा, तो ये हाँ। तुम्हारी किस्मत में थे ही थे, के तुमने थे। इस तरह से लिए और उस हाँ, तरह से सही भी है। तुम्हें मिलने थे। ठीक है, सो हलाल करके खाएं कि हराम करके खाएं, ये हमारे हाथ में है, हाथ में पर वो पैसा आपको आना ही आना आना है। ही आना है, जो आपके नसीब में है। दूसरा, मैं उनसे कहता हूँ कि हमेशा सर ये तो मुझे लगता है कि हमें ना दीवारों पे लिख के लगाना चाहिए, एग्जैक्टली कि बड़ा बड़ा लिख के लगाना चाहिए दीवारों के ऊपर, क्योंकि और आपने जो बात की ना, कि जो आप मुझे एक बात कह रहे थे कि यार हम सभी करप्शन करते हैं इन अ वे कि मैं मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कप मुझे अलाउड है, मैं अपनी पावर को एक्सेस करके 4 कप है, मैं 2 कप घर उठा के ले जाऊँ, कॉफ़ी की बोतल ले जाऊँ, इस लेवल तक आप चले गए। मैं बड़ा, मेरे ग्रैंडफादर के बाद मैंने कभी किसी को इतना डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हुए देखा है। सो अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर मुझे मौका मिले और मैं चोरी ना करूँ, करप्शन ना करूँ, अपने आप से तो आप सच बोलते हैं ना, जिस दिन मुझे अपने आप से बात की और अंदर से आवाज़ देंगे नहीं तो चोरी नहीं करनी, सीधे रास्ते पे चल, फिर मैं पॉलिटिशियन और ये पुलिस वालों को, फलां लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज वालों को इशारा करूं, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह के हैं। जिस दिन मुझे मौका मिलता है मैं भी ठेके लगा लूंगा। दूसरा, मैं उनसे कहता हूँ कि हमेशा अपने से नीचे देखें। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ब्लेस्ड आदमी समझता हूँ। उसकी वजह यह है, अल्लाह ने इज्जत दी है, फैमिली दी है, फैमिली दी एक है, सोशल वर्क कॉज के साथ जोड़ दिया, एक कॉज दिया है, जिंदा रहने का मकसद दिया है, एक महकमे को सर्व कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग। खाली सर्व नहीं कर रहा, यू क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ आते हैं, कमाते हैं और निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना फुटप्रिंट अदारे पे छोड़ के जाते हैं। देखिए, आप हमारे, आई विश किसी दिन इंस्टीट्यूशन को विजिट करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब मैं 9 महीने पहले आया, दिस कॉलेज वाज इन अ वेरी बैड शेप। मुझे तो लग रहा है कि हमको ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं। वो मुझे वाकई अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इससे पिछले वाले सीएम थे ना हमारे, वो इनके कॉलेज आए मैं थे। बड़े मजे की बात है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, हाँ। जब वो तो हम मीडिया के आपको पता है ना कि वो आखिरी तो 2 दिन थे उनके हाँ। जाने के, तो रात को आईजी साहब ने मुझे 1 बजे कहा, मैंने ना एक वहाँ पे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम और सही है। स्विमिंग पूल बनाया। हाँ, वो तो नहीं जहाँ पर वो कुछ शॉट्स कुछ खेलते हुए भी नजर आए हाँ, थे। बिल्कुल, आईजी साहब और वो हाँ, बैडमिंटन खेल रहे थे। बैडमिंटन खेल रहे थे। तो आईजी साहब ने रात मुझे ना 10 बजे कहा कि रात को हम 1 बजे इफ्तिताह करने आएंगे। सही है। तो वो चले गए। तो सीएम साहब जब एंटर हुए ना, तो मुझे कान में कहते हैं कि यार कुछ ट्रेनीज हैं, आई ऑल्सो वांट टू एड्रेस दैम। सही है सर बिल्कुल है। हाँ। ट्रेनीज वहाँ पे ट्रेनीज से हमने उनको 10 मिनट में, हमने जितनी देर में उन्होंने इफ्तिताह किया, हमने रेडी तो हो गए। उन्होंने एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 7-8 साल पहले बाय चांस इस कॉलेज में, पता नहीं मुझे कोई याद मीडिया नहीं, एक्टिविटी के तौर पे मैं हाँ। 8-9 साल पहले आया था और मेरे जहन में ये था कि ये एक थकी हुई बिल्डिंग होगी, एक अंधेरे में डूबा हुआ एक कॉलेज होगा, जगह जगह से टूटा होगा, जो मेरे जहन में इमेज था। और मैं परेशान था कि आईजी मुझे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा है कि लेके जाना है। अच्छा, जब मैं गेट से एंटर हुआ हूँ तो मुझे लगा मैं लॉस एंजलिस की किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आ गया। तो सर, हमें उसकी वीडियो देना, हम इसके साथ एक वो मैं आपको आई विल शेयर इसके साथ हम लाजमी वो उनकी एक जो चलाएंगे। उनकी जो वर्डिंग है हाँ। वो मैं आपके साथ वो शेयर और जो आपने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपने फैसिलिटीज को शोकेस किया हुआ है, सो वो दें एज ए ओरिएंटेशन के तौर पे हम ये दिखाना चाहें, ताकि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि उनको पंजाब पुलिस के अंदर अपने आप को ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, देखिए जी, माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जो ह्यूमैनिटी को सर्व आप एज अ पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते। आप फौरी जस्टिस दे सकते हैं, अदालतों में 10-10 साल केस चलते हैं, आपके पास एक बंदा आता है, एक साइल आता है, आप उसको अगले 5 मिनट में रिलीफ दे सकते हैं और आप नेकी कमा सकते हैं। तो ये सर नेकी ऐसी कि फॉर लाइफ, मतलब कि वो उस बंदे के अगले 5-10 साल कोर्टों की नजर हो जाते हैं, तो कि वो बेचारा आप उसको इमीडिएट रिलीफ दें। और ये खूबसूरत तरीन महकमा है। और देखिए, अल्लाह करे कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ कमांड रहे, ये हमारे आईजी साहब 1.5 साल और इंशाल्लाह ताला रह जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अभी जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं कि रवैये में को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, हमने बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत कर दी, खिदमत मराकज़ बहुत खूबसूरत करा दिए,
लेकिन एटीट्यूड में अभी बेहतरी आने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर ये आईजी साहब कंटिन्यू करके, आप देखिएगा कि हमारी पुलिस के एटीट्यूड में कितनी बेहतरी आएगी। हम जिस नस्ल की ट्रेनिंग अब हमने देनी शुरू कर दी है, हमने ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है। अब लोग ट्रेनिंग को एक मुसीबत समझते थे, आई थिंक वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर ही नहीं था ना, वो कल्चर ही नहीं कल्चर ही था। डेवलप हो गया, होना शुरू वो हुआ। लोग मुसीबत समझते थे कि ट्रेनिंग आ गई या मर गए बस। अब आईजी साहब जब कहीं जाते हैं कहीं विजिट पे, झेलम, गुजरात, बावलपुर, डीजी खान, तो वहाँ स्पेशली जो इधर कॉलेज से पास आउट हुए ट्रेनिंग होते हैं ना, तो उनको जरूर बुलाते हैं। तो उन्हें पूछते हैं कि मुझे बताओ कि यहाँ ठीक हो या ट्रेनिंग कॉलेज। और अगर सर हम तो ट्रेनिंग कॉलेज को याद करके रोते हैं। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टैंडर्ड इतना रेज कर दिया है कि हमारे अब सारे मेस सेंट्रली एयर कंडीशन है, बूफे सिस्टम है, हमारे कांस्टेबल्स नैपकिन रख के खाना खाते हैं, और फिर सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। मैं उसको अपना घर समझता हूँ। और देखिए मतलब ये शायद लोग करते हो या ना करते हो, मैंने तो खैर कभी नहीं देखा कि वहाँ के जितने स्वीपर्स हैं ना, आई हैव मेड इट अ हैबिट। Sit down with them and have After food. 10-15 days, I will have lunch with them or dinner with them or tea with them, something like that. क्योंकि जो ताकि वो काम कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी, हाँ। क्योंकि जो काम वो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। सारे कॉलेज के वॉशरूम्स वो साफ रखते हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। कि 90 एकड़ जगह है कॉलेज की, आपके पूरे कॉलेज में आपको कहीं एक कागज का टुकड़ा, एक सिगरेट का तो वो टुकड़ा आपने बताया उनके दिमाग में वो लिटर की भी एक वो सेंस डेवलप कर डाल दी कि दी। यार एंड आई जब- थिंक ये जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि ठंडे कमरों में बैठ के ना आप विजन तो बना लेते हैं, पर जो बाजू है ना, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिसने आपने जेनिटोरियल स्टाफ की बात की, जिन्होंने वो विजन लेके जाना है और लोगों तक पहुंचाना है, उनको देख के लगे कि यार कि ये वाकई ये वाला विजन है, तो वो आप उनको मोटिवेट करते ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली आप बैठ के बड़े बड़े HOD से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिल लेते हैं, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो जाना चाहिए नीचे तक वो पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह 25 साल एक ब्यूरोक्रेसी की ज़िंदगी आपने गुजारी है, और एक आपका बहुत अच्छी एक फैमिली, एक ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है। अभी तक अगर आपसे मैं पूछूं इस स्टेज पे आपने क्या डिस्कवर किया आप दोनों ने, और अगर आपसे एक जुमले में कहें कि ज़िंदगी क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इंसानियत की खिदमत करना जिंदगी है। दिस इज़ योर इम्पैक्ट, That's it. दिस इज़ योर ड्राइविंग फोर्स, Yes. व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? क्या आपके लिए क्या ज़िंदगी है? मुझे लगता है दूसरों को खुशी देना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, बस दूसरों के किसी काम आ जाना। वो तो जब वो महबूब भाई करते हैं और को 5-6 लाख आपसे मांगते हैं, तो आप फिर कहती हैं कि आप नहीं, बड़े नहीं, इजीली उस पे- आप बड़े इजीली नहीं, ट्रस्ट कर नहीं, लेते नहीं, हैं। मैं ये दो मजाक चीजों को कर- ये मिक्स नहीं अप कर नहीं रहे मैं थे। मजाक कर रहा हूँ। ऐसी किसी चीज पे कभी मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं 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 होता। नहीं, मैं मुझे आपको होता है जब मैं ये मुस्तफा आपको एक मजे की बात बताऊँ। आई स्टार्टेड माय करियर इन 99, ट्रेनिंग साल गुजर गया तो उससे पहले सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, अच्छा ठीक है, और किस चीज़ में मास्टर्स था? हिस्ट्री में। अच्छा हिस्ट्री में। वो इसलिए किया कि सीएसएस करना चाहता सही था, है। तो हिस्ट्री मेरा मतलब शुरू से डे 1 से फोकस ये बड़े था। भाई मेंबर एफबीआर थे, अच्छा अच्छा ठीक है। वो सिविल सर्विस सही में है। थे, तो वो इनकम टैक्स में थे, तो वो तो एक उस mindset टाइम पे था। उनकी भी मतलब कि एक बड़ी अच्छी पोजीशन आई, हाँ, क्योंकि FBR और कस्टम दूसरी तो तीसरी शुरू नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे। और पुलिस किस नंबर पे होता था सर उस दौर में? जब पुलिस आपने आपको अभी भी पुलिस फर्स्ट सेकंड पे होती सर है। उस कुछ- टाइम पे तो पुलिस थोड़ा नीचे नहीं होता था? नहीं, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट सेकंड। अच्छा, first. फर्स्ट सेकंड। फॉरेन सर्विस फॉरेन सर्विस नीचे आती है। नीचे आती है, हमेशा से डीएमजी पुलिस लोगों की फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। क्योंकि आई थिंक इम्पैक्ट जितना आप DMG और पुलिस में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिकल करियर इन 2000, ठीक है, जब पहली पोस्टिंग हुई। एंड ये कहाँ थी सर? आई वाज एएसपी चिश्तियाँ, चिश्ती। अच्छा, एएसपी चिश्तियाँ, सही है। ठीक है। और लोग आज तक याद करते हैं कि यहाँ कोई एएसपी रहे। अच्छा अगर कभी आप चिश्तियाँ जाए ना, हाँ कभी भावल नगर की तहसील हाँ, है, हाँ। अगर आप कभी जाएं हाँ। और किसी कोई बुजुर्ग जो थोड़ा पुराना, सा हाँ, एज हो, हाँ, जिसकी जो- एज 50 ईयर्स हो, हाँ। उसे पूछे यहाँ एएसपी महबूब लिल्ला रह के गया, अच्छा। वो आपको बताएगा क्यों। पर आई थिंक उस टाइम पे आपके पास वो सोशल उस मीडिया टाइम नहीं में होता था। ना जो ये सलमान खान आजकल फिल्मों में दिखाते हैं, अच्छा, दबंग। वो वाली हरकतें नहीं करते हैं, ऑनेस्टली। अच्छा एएसपी आजकल तो थोड़ी डिटेरेशन आ गई है, लेकिन उस जमाने में एएसपी रात को 4-4 बजे तक गश्त कर रहे हैं, हाँ, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ एएसपी पहुंच रहा समझ है। रहे हैं। वो एक गांव था, बख्शन खान उसका नाम था। अच्छा, वो पूरे का पूरा गांव हीरोइन और चर्च बेचता था। अच्छा, मैंने ना पूरा माफिया। पूरा गांव हाँ। न्याजी गांव था, अच्छा। पठान थे।
अच्छा मैंने ना कोई 10 दफा उस घर पे उस गांव पे रेड किया, मुखबिरी हो जाती थी, या उधर 2 साल का बच्चा होता था पूरे गांव सही में, है, या 80 साल की माई, सही और है। कोई होता ही नहीं था। अच्छा अब मैंने डीपीओ एएसपी था, मैंने डीपीओ से कहा कि आप मुझे ना, मैं चिश्तियां पुलिस लेके जाता हूँ, वो इतला दे देता है कोई ना कोई, अंदर जरिए खबर आप मुझे ना भावल नगर से पुलिस भेजे, सही और है। उनको पता ना हो कि जाना किधर जाना है। किधर है। सिर्फ इंचार्ज को मेरे से डायरेक्ट कर दे, उसमें बताऊंगा किधर। अच्छा उधर से भी खबर ली, अच्छा। गांव में गए कोई नहीं। अच्छा अब हम तलाशी ले पूरे घरों की, एक एक कोना हमें वो मिले ही ना सही है। कि और 100% कंफर्म खबर होती थी कि यहाँ सारा से दिन सामान यहाँ आता है। से हाँ, मंशियात बिकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे समझ ना आई, तंग आ गया ना मेरे ज़हन में। एक मेरा रीडर था, बहुत अच्छा इंसान था, कहता सर इन्होंने इंज नहीं बाज आड़ा, हम ना जो कोई राह में चीज़ पड़ी हो जिसका कोई वारिस ना हो ना, तो पुलिस उसको कब्जे में ले लेती है, 550 एक रूल है उसके तहत। सही है सर। हमने ना पूरे गांव में से जो चीज़ हमें नजर आई, ट्रैक्टर, ओह, अच्छा। मोटरसाइकिल, हाँ, टीवी, हाँ, हम ट्रालियां लेके गए, हाँ। हमने वो पूरा सामान उस पर लोड किया, जो भी उनके वैल्यूबल से। जो वैल्यूएबल्स हाँ। हम लेके आ गए। अगले दिन मियाँ वाली से 2 एमएलए आ गए, आकर सर के 2-3 दिन बाद उन्होंने, उनकी तो रोटी रोजी बंद होगी बंद जब होगी। घर का सारा सामान हाँ, जो लिविंग के लिए, लिविंग के लिए जरूरी, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, मोटरसाइकिल, हाँ, जनरेटर, इस तरह की ट्रैक्टर जो चीज मिली, ट्रैक्टर, वो हम उठा के उठा लिए। के ले आए। तो वो 2 एमएलए आ गए, उन्होंने कहा जी कि हम आपसे एक गारंटी करते हैं कि आप जब तक इधर है इस गांव से कोई एक बंदा नहीं करेगा इनको क्या माफ किया, बाकी आगे जो आएगा हम हाँ देख लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है जी, बड़ी ठीक है। जायज बात है। मैंने कहा इनको बुलाएं जरा, हाँ। मैंने कहा इनको बुलाए, ये मेरे सामने आए और मेरे साथ एग्रीमेंट, सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट करें, रिटर्न एग्रीमेंट ज़बानी करें। तो वो 2 बाबे आए, मैंने कहा बाकी गल्लां छड्डो, मैंने ये दसो कि ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ छिपा देंगे। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਨਾ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ओह। और दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो मैं फिर कोई 1.5 साल रहा, सही। और उन्होंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद मेरा बैचमेट गया, वो मेरे से ज्यादा इमोशनल है, पठान है, उसने अच्छा। भी फिर उनको कहा कि वही खबरदार। वही लेगेसी हाँ, उसने। वो उसने तो आप कहा, बता रहे थे कि आप मतलब कि जिंदगी के बारे में बता रहे थे कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ 2000 में स्टार्ट की। हाँ तो वो 2003 में मैंने गॉट मैरिड, तो वी वर देयर इन इस्लामाबाद। सही है। 2003 से लेके आज तक हमारा जो स्टाफ होता है, जो पर्सनल स्टाफ, दे आर नॉट इन टच विद मी। मैंने सोफिया वड़ैच का नाम रखा हुआ है राबिया बसरी, सही है, ठीक बता है। दिया। तो वो जो स्टाफ, हम कोयटा में भी रहे हैं, इस्लामाबाद में भी रहे हैं, कोयटा में 4 साल रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली घर के खानसामे में, ड्राइवर, कुक, दे आर इन टच विद हर। डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, बाजी बेटा पैदा हुआ है, बीवी अस्पताल में है, 25,000 चाहिए, इसने मुझे बगैर पूछे इसने भिजवा देना, बाद में कभी बातें करते करते लाइटर नोट पे कई कैजुअल मूड में हाँ। बता देना कि मैंने कहा चलो अच्छा किया। तो मतलब इस मामले में ये मुझसे 2-4 हाथ आगे है। तो वो कभी मैं जिस तरह मैं आज आपको बता रहा था कि KSI आया और उसका कैंसर का, उसको कहाँ से आया चल के वो? फैसलाबाद से आया, फैसलाबाद और से आया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र हाँ। अदा किया कि देखें कि इसको मैंने पूछा कि तुम मेरे पास ही क्यों आए हो? कहता सर मैंने 10 पुलिस वालों से पूछा कौन मेरी मदद कर सकता है, तो उन्होंने कहा और तो कमांडेंट चूंग लगे DIG महबूब ने, लाओ देखो चला जाओ, तेरी मदद करेगा। आई थिंक ये अल्लाह के काम होते हैं कि वो ये जिसको तो ये अब बल्कि मैंने अल्लाह का बहुत बड़ा करम करम होता है होता है। आप पे कि लोग आपसे उम्मीद रखें। अब देखिए वो चल के फैसलाबाद से है, मैं आधा घंटा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, आधा घंटा कम से कम। अच्छा मैडम, ये सिर्फ सोशल कॉजेज़ के ऊपर हम बात करते हैं, आपने माशरे को बड़े करीब से देखा है, और अगर मैं ये कहूँ कि आपने माशरे की नफ्स पे आपका हाथ है, बिकॉज सेम्स महबूब भाई के साथ आप 24-25 साल से पुलिसिंग देख रही हैं। सो वो कहते हैं ना कि वो अफसर की जो बेगम साहबा होती हैं वो बड़ा अफसर होती है, क्योंकि बिकॉज शी, आप वो चीज़ें भी सुनती हैं, हर कॉल आपके सामने हो रही है, दिमाग में तो वो चीज़ें आती रहती हैं ना। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो जितना भी बिगाड़ है उसकी कोई कोर वजह तक आप पहुँची है? मुझे लगता है कि जो हम हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, वो है इसकी
रीजन। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम Because फिंगर हम- हमेशा यूं होती है, Exactly. कभी फिंगर यूं यूं नहीं किसी हो। दिन यूं हो जाए ना हाँ। फिंगर। आप ये देखें कि अगर हम हर छोटी चीज़ के लिए कभी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कभी हम अपने इर्द गिर्द के वो लोगों अपनी को ब्लेम कर फुप्पियां रहे हैं। खालाएं कोई ना कोई Exactly. बंदा ढूंढ रहे होते हैं अपनी कि जिस पे नाकामियों के मुद्दा लिए डालें। हम दूसरों को जो देखिए है ये ना हमारे ना blame करते मुआशरे हैं। का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सही है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब लोग आपकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप में को खामी ढूंढें। जिस तरह अभी आपके पास सीएम का विजिट हुआ, हाँ, तो उसको आपने ये नहीं देखिए देखा कि यार ये एफर्ट कितनी कर रही हैं। इतना पॉजिटिव मैसेज था, इतना पॉजिटिव वुमेन मैसेज एम्पावरमेंट के लिहाज से। वुमेन एम्पावरमेंट हाँ। के लिहाज से और पुलिस को ऑन करने के लिहाज से आज तक इतना पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया गया। चले आप इसको खाली खवातीन ही समझ लें। या खवातीन ही- एक चले वो औरत मार्चे जो वो इतनी इतनी धूम धमाके होते हैं, हाँ। तो उनको तो खुश होना चाहिए कि यार उनके एम्बेसडर आ गई है, हाँ, उनके मसले सुनने के लिए आपने एम्बेसडर पहुंच गई उसको है। पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया ने रंग दिया और मतलब नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। आई थिंक ये और मैं मुस्तफा आई स्ट्रांगली बिलीव कि सोशल मीडिया पे हमें बहुत सख्त लॉज बनाने चाहिए। मतलब ये आप आज एक झूठी सी खबर लगा दें, कोई खबर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, एक छोटी सी खबर आप लगा दें, कोई भी डीआईजी साहब ने ये कहा सर आप खबर छोड़ें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये क्लिप उठाएं, इसकी डबिंग कर दें इसकी और डबिंग- उसके अंदर कोई आर्गुमेंट दे दें और खुदा ना खास्ता कि ये दिखा दें कि मैं बहुत ज्यादा फजूल बातें कर रहा हूँ। हाँ, सो वो आप किसी ग्रुप मिलियन में में चली डालें, जाएगी, वो शाम तक आपको खैबर से लेकर कराची तक मशहूर वो- कर देगी। यार कोई सेंस होनी चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अब इस पे अमेरिका ने अभी रिसेंटली बड़े अच्छे लॉज बनाए और हमें भी ये बनाने चाहिए। ये देखें ये सोशल मीडिया गलत कर रहा है और हम बिल्कुल एक बेरार रवि की तरफ जा रहे हैं, जिसका जो दिल करता है उठा के विदाउट वेरिफिकेशन पोस्ट कर देता है। इट इज क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव इमेज इन द सोसाइटी। देयर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट लॉज रिगार्डिंग द सोशल मीडिया। But you think the problem is कि हम ब्लेम के लिए ब्लेम गेम में ज्यादा बिलीव करते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हम अपने हिस्से का क्या काम कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर हम गवर्नमेंट को या सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने इस गवर्नमेंट के लिए या इस सोसाइटी के लिए क्या किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर हर एक इंसान, मैं, आप, ये सिर्फ ये सोच लें कि हमने इस सोसाइटी को क्या दिया, तो मुझे लगता है अपने अपने हिस्से का काम करके ना हम इस सोसाइटी को बेहतर भी कर सकते हैं और जो हम चेंज चाहते हैं ना, तब्दीली जिसे हम कहते हैं, वो हम खुद ला सकते असल हैं। में वो आप जो लिवेबल माशरा ना, अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैंने ये सोचा है कि मैंने अपने बच्चे बाहर भेज देने, और जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम तो उन शोबों से है ना कि हम बाहर जाके तो मतलब बाहर जाके हमें कौन एंकर किधर जाके काम करेंगे, तो हम जो भी हैं अपने मुल्क में हैं, पर हमने बच्चों की सोचा हुआ होगा कि इनको बाहर भेजेंगे, बाहर ही सेटल करेंगे। इस वजह से हम इसको मतलब इस सोसाइटी को अपनी इसके अंदर क्या हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। सीरियस किस्म की रिवैम्पिंग की जरूरत है बहुत, और इनटॉलरेंस सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, मैं परेशान हो जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि जी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे ड्रग्स पे लगे हुए हैं, तो वी आर गोइंग नोवेयर। बड़ी सीरियस किस्म की एफर्ट की जरूरत है और ये एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे हर बंदे का काम है, पूरे आई थिंक मुआशरे- सबसे पहले तो ना मुझे एक बार मेरे पास सीटीओ साहब आए, डॉक्टर असद, बड़े अच्छे दोस्त हाँ, हैं, बड़े पढ़े लिखे असद और इजाज। हाँ बड़े पढ़ा लिखा, और गुड गुड मतलब वो भी लगता ही नहीं कि पुलिस वाला अगर वो यूनिफॉर्म में ना हो ना, तो वैसे लगता है कि किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम करने गुड वाला ऑफिसर, very good officer। गुड गाय। सो मैं ना उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनको एक बात की, इसी तरह शो पे हमने बनाया था, तो हेलमेट की कैंपेन वो कर रहे थे। मैंने कहा आप माओं को इस कैंपेन का हिस्सा बनाए, हाँ, आप माओं को मुखातिब करें। वो माँ जो घर से बच्चा हेलमेट के बगैर निकलने ही नहीं देगी ना, तो वो कहेगी तू हेलमेट पा पुत्र। मैं मुस्तफा आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। आई वाज इन मोटरवे पुलिस, तो हाँ सर, इस पे जरूर बात करनी कि मोटर पे पुलिस का डिसिप्लिन इतना अच्छा क्यों आजकल? जरा 2-3 बार जब से आप वहां से आ गए यहाँ, तो उनका भी डिसिप्लिन थोड़ा सा आउट हो गया। नहीं, मोटरवे पुलिस इज अ वंडरफुल फोर्स, हाँ। बड़ा अच्छा काम करती है। मैं जब मैं वहाँ पे ज़्यादातर रहा कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास जीटी रोड थी फ्रॉम पेशावर टू लाहौर, सही है, कंप्लीट जीटी रोड, कंप्लीट जीटी रोड। मैंने सर्वे कराया कि जी व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सीडेंट्स। सही है, 80% एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व था, और इंटॉलरेंस जल्दी 80% एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व था। मैंने 4 महीने ना बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कैंपेन की, रोडों पे खड़े रोडों पे हैं, खड़े फ्लायरिंग हो रही है, पम्फलेट्स बांट Pamphlet रहे बांट हैं, रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, सेमिनार्स करा रहा हूँ, मुफ्त हेलमेट बांटे, शुएब अख्तर को बुलाया, जो अपने इस लेवल के अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे उनको बुला के मुख्तलिफ कंपनियों से हेलमेट फ्री गिफ्ट कराया। सही।
3 महीने बाद हमने सर्वे किया और हमने पहले सर्वे किया, ओनली 2% ऑफ द बाइक यूजर्स वर वेयरिंग हेलमेट। सही। 2%। ओह, ठीक और है, फ्री दे भी दिए, फ्री दे भी दिए। घर पड़े नहीं हैं नहीं, वो। जब हमने शुरू किया, सही सही सही। जब हमने 3 महीने की इस एक्सटेंसिव कैंपेन, हर और उसमें रोड पे पम्फलेट खड़े हैं, वो जो टूल प्लाजा होता है वहाँ पे पम्फलेट दे रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट्स दे रहे हैं कि अपने बाप को लाजमी हेलमेट सही पहनाना है, है, इसकी हाँ। ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। 3 महीने बाद हमने सर्वे कराया। वो सर्वे में इस तरह कराता था कि एक 10 किलोमीटर का एरिया लिया, उसमें एक कैमरामैन को खड़ा कर दिया, उसमें देखा कि 1 मिनट में कितने बाइक्स गुजरे हैं, सही है, उसमें से उसको हमने एवरेज एवरेज कितने मोटरसाइकिल हेलमेट गुजरे पहनी हैं। हुई थी। 3 महीने के बाद नतीजा ये था कि 3% है पैदा हुआ था। ओके, मैंने कहा यार ये तो कम बड़ा खराब है, कुछ खराब और कर रहा था। 1% इंप्रूव हुआ इतनी ए- एफर्ट करने इतनी के बाद। मैंने अगले 3 महीने में 6 लाख चला दिए, 6 ओह, लाख। और सही हो गया काम। 80% of the people were wearing helmet. 80% of the इसका people. मतलब है कि सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो वो डंडा है ना, वो हमारा नहीं, पीर है। वो डंडा हमारा पीर है। पीर है। देखिए अभी मैं हमारा से मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है माशाल्लाह। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मैं जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ कि लोग हेलमेट नहीं पहना हुआ, मैं उसे फौरन फ़ोन करता हूँ लेकिन सर डायरेक्ट। ये सीटीओ तो बड़ी डिमांडिंग पोजीशन है कि कि रात को 12 बजे आपने हैवी ट्रैफिक आ रही है, उसके लिए दोबारा खड़े होना है। नहीं, बट शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। हाँ। उसमें टैलेंट है तो आईजी साहब ने उसको लगाया है ना। हिज हस्बैंड इज आल्सो ब्यूरोक्रेट, आई थिंक, वो भी। सर्विंग डीआईजी। हाँ, और माशाल्लाह उसमें बहुत पोटेंशियल है। बल्कि आई साहब अगले दिन कह रहे थे कि आई साहब के जो आईजी ऑफिस के इनिशिएटिव्स हैं वो उसके जाने की वजह से वो ज़रा कम हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। तो आई साहब कह सर रहे थे ये कि मैं आपसे पहले पूछा था, जो यंग पीएसपीज हैं, सारी बात आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी दोस्ती भी होती होगी, मैं अब थोड़ी देर में आपका, मुझे लग रहा है आप मेरे से पता नहीं सदियों से मिले हुए हैं, उतनी आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना, वो एक वो होती है ना कि जिस तरह जिससे मिलो उस लेवल के हो जाओ या उस एज के हो जाओ, तो उसको लगे ना कि यार कि हमसे कोई डिफरेंट है। तो यंग पीएसपी आके शिकायत नहीं करते कि सर की करी जाते हो, जिथे देखो कुड़ी बिठाती है, साड़ी दे देती, कोई नहीं कट करता है। नहीं अभी भी आप दोनों में से मैंने देखा जहां बैठते हैं ना, आप लेडी पुलिस ऑफिसर्स को एक्नॉलेज करते हैं। अभी जब बैठे हमारा जो है ना, आप तारीफ कर रहे हैं। हमारे जो देखिए यंग ऑफिसर्स है ना, हमारा जो एसएसपी ऑपरेशन है, जो डीआईजी ऑपरेशन अभी रिसेंटली लगा है, दे बोथ आर डूइंग वंडरफुल जॉब। हमारे मेल ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कमांडेंट से हाला जो है वो मेरे से 2 साल जूनियर है, लेकिन मैं उसे उस्ताद मोहतरम कहता हूँ। वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 5-6 साल पढ़ाते रहे और मैंने अच्छा। ज़िंदगी में उससे बहुत कुछ सीखा। हाँ। उसने स्याला को बहुत अपलिफ्ट किया, बहुत इम्प्रूव किया। तो हमारे मेल ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लाहौर में देखेंगे तो की पोजीशंस पे 3-4 भी फीमेल। सर वो पोजीशन है जिनसे हमारा ताल्लुक पड़ता है, वो आपका वास्ता असल पड़ता में है। अवाम का वास्ता अब वो उनसे ज्यादा देखिए पड़ता है। ट्रैफिक अब ऐसी चीज़ है, हर बंदे ने लाइसेंस बनवाना है। हाँ। तो आप देखें कि वो मेरा ख्याल हमने है फिर कि उधर ही भेजना ना, माल रोड पे जाना है सिफारिश करके। नहीं, लेकिन आप देखें कि हमारा के आने से ना, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बेहतरी है ये। आप ट्रैफिक पुलिस का डिसिप्लिन देख लें, मतलब शी इज ऑलवेज ऑन द रोड, ऑलवेज। वो तो मेरे के सीटीओ तो लोग जान छुड़ाते हैं, लोग जान छुड़ाते हैं। ये क्या ऑपरेशन वाली वो है मुसीबत, रोड पे रहो। मैंने अगले दिन ना मैं ऑफिस से आ रहा था तो एक कांस्टेबल ने ना गर्मी से बचने के लिए ना गले में वो रुमाल टाइप, चादर टाइप। तो मैंने उससे कहा हमारा कि ये ठीक है गर्मी है, बट ही शुड वेयर सम पी कैप और समथिंग लाइक दैट। उसने आगे से ये नहीं कहा कि मैं चेक कराती, उसने कहा सर आप जाए ना जरा, मैं खुद इधर आ रही हूँ। वो अगले को 5-7 मिनट में उधर पहुंच के उसने उसको झाड़ शाट दी। उसने कहा तो फिर यही होगी कि यही है सर। तो मतलब शी तो बड़ी so हैंड्स ऑन। मतलब अगर इतनी मोटिवेट, ये तो मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इतनी मोटिवेशन जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलती। अच्छा सर, जिस तरह जब से मैं आपसे मिला हूँ, मुझे लग रहा है हम ना किसी और पुलिस की बात कर रहे हैं। ये पंजाब पुलिस की बात, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मतलब आई एम गिविंग दिस वेरी वेरी कैंडिड फीडबैक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए ये मुझे बताएं कि ये जो सारी आप अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं पंजाब पुलिस के अंदर, इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे अभी आपने बात की कि ख़वातीन की आसानियाँ हमने पैदा करना शुरू हो गई हैं कि वो 15 पे कॉल करेंगी। हरासमेंट के केस की मैं बात करूँ, अगर मर्द और औरत इन्वॉल्व हैं, मतलब फॉर एग्जांपल औरत की नहीं बनी, एक मर्द की नहीं बनी, इनकी आपस में ख़त्म होगी, वो कॉल कर दे 15 पे कि मुझे हरास कर रहा है। सो सर इतना डंडा है इसके ऊपर कि उस पुलिस वाले ने कहना भाई मैं ते पर्चा देगी जान छुड़ानी है। मतलब कि हमने सोचना ये है कि मर्द ने ही इसके अंदर ज्यादती की होगी। जिस तरह गाड़ी वाला और मोटरसाइकिल वाला दो टकराएंगे ना,
तो देखने वाला कहेगा गड्डी वाले का कसूर है। सो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम हो गया है कि वी मेन, मुझे एट टाइम लगता है कि वी नीड टू मेक अ कैंपेन, हमें अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है। औरतें ही औरतें हो गई हैं हर तरफ। नहीं, देखिए हमारी सोसाइटी बहुत मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। माशाल्लाह सोफिया इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता कि मैं इसके साथ ना जाऊँ, ठीक है। तो सोसाइटी इस किस्म की है ना, अकेली औरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो एक तंगी है हमारी सोच और नजर में, हमारी सोच में, और हमारी बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ये आप थोड़ों में बड़े शहरों में कभी औरत मार्च और इस तरह का कोई टोपी ड्रामा तो सर ये टोटल ड्रामा होता है। लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है ना, आप देखिए बांग्लादेश ने क्यों तरक्की की है, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने अपनी खातून को एम्पावर किया है फैक्ट्री, मलेशिया, चाइना, इसमें क्योंकि उसने कहा कि यार ये तो हमारी पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा तो ये हिस्सा ही है, इनको क्यों नहीं हम दो हाथ का 51% फीमेल। तो वो और वो आप कहते हैं कि 51% को घर बिठा दो, आइडली जो पुरानी सोच है। सो इसका मतलब है कि 49% ही इस सोसाइटी को के फाइनेंसेस को हैंडल कर रहा है, तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा। 49% में से भी आप 30% तो बच्चा है ना, नहीं है, तो बाकी तो जो वर्क फोर्स रहेगी वो तो 14-15%। बाकी कोई रईसों के बच्चे भी 2% है जो इनहेरिटेंस में पैसे कमा रहे, जो रात को राया में। आप ये देखें कि बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ, देखिए आज आप बांग्लादेश के और अपने रुपए का मुकाबला करें तो कोविड के अंदर देखिए कितना काम उन्होंने कोरोना के अंदर किया है, तो वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। लेकिन पाकिस्तान में हमने अभी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं की। पुलिस में आईजी साहब का विजन है कि इनको हमें फोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको जॉब्स देनी चाहिए और इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आईजी साहब का विजन है, बिल्कुल है कि ये माशरे में बहुत बेहतर। इस हिसाब से कभी आपकी इस पे डिस्कशन, ये वुमेन एम्पावरमेंट समझने की नहीं, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छी एडवोकेसी करते हैं। नहीं लाइक मैं तो अपने आप को कहता हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और औरत को एम्पावर करना है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है वुमेन एम्पावरमेंट की? यार डेफिनेशन ये है कि कम से कम ना हमारे, आप कभी यूरोप गए, अमेरिका गए? यूरोप आपने कभी यूरोप में किसी बंदे को देखा है कि वो किसी औरत को घूर रहा है? किसी बंदे को? उसका बैग भी नहीं उठाता ट्रैवलिंग के अंदर, ठीक है, वो अपना बैग खुद ही उठा रही है, खुद ही चल रही है, मतलब आपको पूरे यूरोप में ना, हम 2-3 दफा जा सके। मैंने सोफिया से कहा, सब गर्ल्स में नहीं होता। मैंने गर्ल्स में मैंने सोफिया से कहा, मैंने कहा यार गौर करना, यहाँ पे सिवाय मेरे कोई बंदा जो है ना किसी खातून की तरफ देख नहीं रहा। सर आप नहीं, मुझे भी डाल दे। तो पर वो भी हमारी भी 3-4 दिन के बाद गर्दन सीधी हो जाती है। फिर वो वुमेन एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि अगर एक खातून रात को 10 बजे अकेली जा रही है तो उसको कम से कम एलियन ना समझा जाए, ये उसको तहफ़्फ़ुज़ हो कि मुझे 4 मेरे पीछे बाइक लगा के नहीं लग जाएंगे। ये बेशर्मी की बात है। आप इस्लाम की बात करते हैं, कौन सा इस्लाम है ये? ठीक है, इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। आप अनारकली में जाएं, आप किसी लिबर्टी मार्केट में जाएं, फोर्ट्रेस में जाएं, वो मतलब वो इस तरह घूर रहे होंगे कि अलग ही नस्ल के लोग, कैसे जिंदगी में पहली दफा औरत देखी है। यार कुछ शर्म है, क्या होनी चाहिए यार। मेरी मुराद वुमेन एम्पावरमेंट से ये है कि आप इनको इतना तहफ़्फ़ुज़ तो दें कि यार हम देखिए व्हाटएवर दे वांट टू डू दे कैन डू इट फ्रीली। है ना कि मर्द और औरत बराबर है, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। औरत का अपना एक रोल है, मर्द का अपना एक रोल है, बट दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। They both are equally important. इम्पोर्टेंस बराबर है, रोल डिफरेंट है। रोल डिफरेंट है। अब देखे ना, मैं 4 रोटियां खाता हूँ, फर्ज किया, और 4 नहीं खाता, खैर 1.5 ही खाता हूँ। नहीं वो खाने नहीं देती, वो खाने नहीं देती, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटी 1 रोटी की है, ठीक है। अब लेट्स से कि जी सर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना, एप्पल टू ऑरेंजेस तो कंपैरिजन नहीं होता ना। अगर एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने 100 केजी का वजन उठाने की हिम्मत दी हुई है और एक को बाय डिफॉल्ट 50 की उसकी कैपेसिटी है, उनका मुकाबला नहीं हो सकता। आप गलत कंपैरिजन में हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दोनों के रोल्स डिफरेंट है। एज अ मदर, जो घर होता है घर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे अपनी बेटियों पे इतना फख्र है। आपके पास तो मुझे लगता है बेटियां ज्यादा डोमिनेट करते हैं, आपके बेटे अली को स्पेशली हमने एम्पावर करना है। मैं उसको अपनी कैंपेन में डालूंगा, मैं एम्पावर। आई एम मोर अटैच्ड विद माय डॉटर्स। मेरे बाप की बेटियों के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है, एक नेचुरल। मतलब कल रात को जो मेरी सेकंड वाली बेटी है मानूर, वो फाउंडेशन का बहुत एस्पायरिंग एंकर पर्सन मुझे लगता है उनका नाम। वो घर पे अब डिनर था तो
1 बज गया, तो मैं थका हुआ था, तो एक दोपहर के खाने की वीडियो थी, तो मैंने उसे बुलाया कि मैंने उसे फ़ोन किया कि महा बेटा ये ना फ़ोन ले लो, आई एम टू टायर्ड, और मेरी ब्रॉडकास्ट में ना शेयर कर दें। शेयर कर दो। और मैंने उसे कहा कि यू नो यू आर माय लवलीस्ट डॉटर। अरे एक सेकंड मुझे समझ नहीं आई दोबारा। साथ दूसरी बहन भी बैठी हुई थी ना, हाँ। तो उसे स्पीकर ऑन कर दी। Speaker। मैंने कहा पुत्र मैं भी तेरा प्यो, तू स्पीकर ऑन कर देता हुण नहीं कमरे चा तू फोन लेके जा। हाँ, वो एक्नॉलेजमेंट छोटी-छोटी चीजें हैं वो मतलब वो कि दे देखिए वो हाँ, साफ ज़ाहिर हमने उसको बाकायदा एक हमने एज अ पेरेंट्स हमने उसको एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि वी आर सो प्राउड, और उसने बड़े फख्र से चढ़ के उसने वो टीवी लाउंज में रखा हुआ सबको दिखाने के लिए कि ये मेरे माँ बाप ने। और वो देखिए शी हैज प्रूव्ड इट। हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है ना। अब जो बड़ी बेटी है वो घर में आग लग जाए कुछ हो जाए उसे सिर्फ अपने मार्क्स की पड़ी होती है, सही मैंने है। टॉप करना है, मैं आपको मजे की बात करूँ, यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने अपना फाइनल प्रमोशन का कोर्स अभी रिसेंटली 4 महीने पहले खत्म सही। किया। तो उसमें परमिशन होती है कि आप फैमिली के साथ लेके जा सकते हैं। तो यूरोप जाना था, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो वो बड़ी बेटी वो लाउंज में जा रही है, तो 20 दिन का टूर था, उसके बाद प्राग श्राग जाना था। तो शी सेड कि बाबा आई एम नॉट गोइंग, मेरे एग्जाम्स नहीं, उसने कहा मैं 20 दिन लाउंज से छुट्टी करूंगी, मैं जो टॉप कर रही हूँ मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं नानों के पास रहूंगी। मैं कहा शायद मजाक करी, हम तो छोटे होते दुआ करते थे या अल्लाह बारिश हो जाए स्कूल ना जाना पड़े। मैं कहा शायद मजाक करी। जिस दिन टिकट बुक कराने थे तो आई कॉल्ड हर, मैंने कहा फजर बेटा वो ट्रैवल एजेंट आया हुआ है। तो उसने कहा बाबा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना करें, मैंने यूरोप पहले भी देखा हुआ है, बाद में भी उधर ही है, मैं बाद में भी देख लूंगी, मैंने नहीं जाना। सही। पर ये तो आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि बच्चे अपनी 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 लाइन में देखिए, इतने मतलब हर बच्चे की एक पर्सनैलिटी पर होती अब है। आप ऐसी माशाल्लाह साहबजादी के साथ हमारे दोस्त अली को मिलाएंगे तो सर फिर वहाँ पे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर रहे ना, मतलब वो ये तो फिर बेटियों का कंपैरिजन बेटों के साथ है ही कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग मतलब कि उनके अंदर देखिए उनकी डिफरेंट होती है, उनकी हाँ। अटैचमेंट डिफरेंट होती है, सर वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है। वो जितनी बड़ी होती जाती है वो अपने पेरेंट्स के नहीं उतनी ज्यादा सेंसिटिव होती जाती है। बच्चा जितना बड़ा होता है, हम जब थे अब देखें ना, वो कहते थे हम याशी करें, इंडिपेंडेंस हो, अपने दोस्तों में रहें, घर से बाहर रहें। अब वो देखें ना, जो बड़े से छोटी बेटी है उसने ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वो लंदन से एफिलिएटेड है वैसे यूनिवर्सिटी, तो मुझे कहती है कि बाबा मैंने सिर्फ डिग्री लेनी है, वो भी इसलिए कि आपका शौक है, अदरवाइज उसको अपनी लाइन मिल गई है। उसको कहते हैं माय कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आप जो कर रहे हैं मैंने इसको आगे लेके जाना, मैंने इसको आगे लेके चलना है, दिस इज माय मिशन। ये भी आप बड़े लकी हैं कि आपका जो सोशल कॉज यहाँ पर कारोबार के लिए सक्सेसर नहीं मिलते, मतलब अपने कारोबार के लिए माँ बाप को बच्चे नहीं मिलते जो कारोबार के अंदर वो कहते हैं हम कुछ और करेंगे, वो आपके सोशल वर्क को आगे लेके जाना चाहती हैं। सो फिर मैं वही कहूँगा कि रिस्क हलाल में बरकत तो है। दिस ब्रिंग अस टू अ फन सेगमेंट। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आपने तुक्का लगा के सवाल का जवाब भी देना है, बट जवाब जरूर देना है। सो सर वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? पायलट तो सर ड्राइव उड़ा रहा है ना, ड्राइव तो कर रहा है ना। जो ड्राइव नहीं करता मतलब आप पायलट है, ट्रेन का है, गाड़ी का है, उसको ड्राइवर कहेंगे ना, कि मतलब वो पायलट होता है तो वो ड्राइवर की एक अलग नस्ल ना, ड्राइव कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर मुझे बात याद है सर पायलट से, कि जो पायलट होता है ना, आपने देखो लोग अपने दफ्तरों के बाहर अपने सामने नेम टैग्स और बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवा कर रखते हैं, गाड़ियों को पीछे लिखवाया होता है अक्सर। सो पायलट ने कभी भी अपने रूम के बाहर पायलट नहीं लिखवाया होता सर, ड्राइवर ने पायलट लिखवाया होता है, बस ड्राइवर होगा ना। अच्छा वो कौन सा बंदा है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? आप इसको गाड़ी पे ले आए, नहीं आप देखिए ना, लेट्स से शी इज रनिंग अ हाउस, तो शी इज ड्राइवर, होम ड्राइवर, बट एक टेक्निकल जवाब है, और हम सबकी जिंदगी में टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है। वो जो कंप्यूटर का पर वो तो आपके ड्राइवर है ना घर की। कुछ घर की बेगमात ऐसी हैं, मुबशर लुकमान भाई मेरे बड़े भाई हैं जो हमारे एंकर पर्सन है, तो अपनी बीवी का नाम उन्होंने रखा हुआ है, जिस महफिल में बैठे हैं वो जिक्र जरूर करते हैं, जूस थक बीवी। अब पूछे ये क्या होता है? कहते सर यार 11 बजे उठ देने जनाब, जूस का गिलास पीने फिर थक जाते हैं, फिर 2 घंटे का नैप लेने। तो वो कहते हैं अपनी मिसेस को ये जूस थक बेगम साहबा है मेरी। अच्छा, और वो पब्लिकली मीडिया में भी कह देते हैं ऐसा, ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर। वो हर माशरे में पूरी दुनिया के अंदर उसको ड्राइवर ही कहा जाता है, पर वो ड्राइव नहीं करता। चले हिंट ये,
और टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है। कंप्यूटर का जो ड्राइवर है, कंप्यूटर ड्राइवर इज द राइट आंसर अच्छा वो आई एम कंप्यूटर इलिटरेट, सर। तो इस वजह से वो शायद मेरा ज़हन उस तरफ स्क्रू ड्राइवर भी सर, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर आप हाँ। मतलब कि अब चले मैं और आप तो दोनों इलिटरेट हैं, अगर आपने अपना को इलिटरेट कहा तो मैंने भी मान बना रहा हूँ, तो मैं आई एम स्क्रू कंप्यूटर इलिटरेट। पर स्क्रू ड्राइवर जो Screw है driver. इज द राइट आंसर। डेंट कोई नहीं है क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सो आपको हम उस में नहीं डालना चाहते जिसमें हम अक्सर अपने गेस्ट को डालते हैं। सो आप में सर कॉमन सेंस अगर नहीं भी है ना, तो जो काम आप कर रहे हैं अगर उसमें कॉमन सेंस नहीं रिक्वायर्ड है ना सर, फिर तसी माफ है क्यों सर। मूविंग ऑन सर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेट? ये अली आपको तंग करेगा। 26। 26 इज द राइट आंसर। भाई सीएसपी बंदा जो है ना लाइक जरूर होता है, कुछ हो ना हो। मैंने सवाल खत्म किया यहाँ से झट करके, मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा जो है ना वो सवाल आपको तंग करेगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों को तंग करता है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर हरियाली नहीं है, शहर है पर आबादी नहीं है? सहरा। अब क्या? सर रोड है, सहरा में तो रोडें होती नहीं ना सर। अच्छा रोड है। रोड है हम्म, बट गाड़ी नहीं है। गाड़ी। सो जब रोड होगी तो टेक्निकली गाड़ियां तो सर उस पे होंगी ना। हम्म, दरख्त है, वो जंगल है बट हरियाली नहीं है, फिजिकली हरियाली नहीं है। हम्म। शहर है बट आबादी नहीं है। कौन सा ऐसा शहर होगा कि जिसको शहर कहेंगे जिसमें आबादी ना हो? चले हिंट सब चाहिए हो जब मुझे बता दीजिएगा मुस्तफा तुसी ग्रेट सर। जब मैं सर अभी जो आपने लास्ट काम किया ना उसमें वो चीज आपने की, अभी आपने लास्ट काम क्या किया है फाउंडेशन के हवाले से? फाउंडेशन के हवाले से एक अभी आपने काम किया है, एक आप कंस्ट्रक्शन करने लगे, कंस्ट्रक्शन करने, उसमें एक सबसे पहले चीज क्या आती है सर? उसमें नक्शा आता है। मैप इज द राइट आंसर। सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, पर ओरिजिनली तो उसके अंदर कोई चीज बस नहीं रहे होते। सो जो आपने कहा है आपको प्रोमो मिल गया, प्रोमो में आपने ये वाली बात जो है ना वो लगा देनी है। सर नेम अ शेप विच हैज 5 साइड्स। आप उधर देखी जा रही हैं सारी नेम अ शेप। शेप मुझे कौन सा आते हैं? विच हैज 5 साइड्स, और आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट बता दूंगा। 5 साइड्स। जो 5 साइडें होती हैं प्रिजन। सर, अल्लाह माफ करे, ऐसे कभी गए नहीं सर। नहीं, प्रिजन की 4 साइड्स होती होंगी सर, कमरा ही है ना। नहीं, एक प्रिजन दो, की बात नहीं कर रहा, ये जो पत्थर होता अच्छा हाँ, पर वो शेप का नाम तो नहीं है सर। है उसको कुछ कहते प्रिजन हैं। की एक शेप होती है, उसको कहते हैं कुछ। Diamond? पेंटागन। नहीं चलें। नहीं नहीं नहीं, Diamond तो नहीं वो होता। पेंटागन पेंटागन 5 साइड है 5 ना, साइड और हेक्सा 6 वाला। हेक्सा इज 6। तो वो जो आप जिसका नाम ले रहे हैं उसकी अगर 5 साइड्स हैं तो पेंटागन। इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड पेंटागन। सर मूविंग ऑन, किस माह में 28 दिन होते हैं? February? सर कॉमन सेंस है, फरवरी। नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज से जवाब दे रहे हैं, कॉमन सेंस से नहीं दे रहे। शीश को बुला दो ये फरवरी में 28 दिन होते सर, वही तो नॉलेज होगी ना, हैं। हाँ। कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस को यूज करें आप। डू यू थिंक आई एम सो इम्बीसिल कि आप जैसे लोगों को बुला के इतना आसान सवाल लीप करूंगा? ईयर में जो है वो भी नॉलेज है। हाँ, आप कह दें फिर मैं आगे, अच्छा नहीं, दोबारा पूछिए। आप कह दें ना। नहीं, आप वो- पूछिए ना। वो कौन सा? विच मंथ हैज 28 डेज? किस माह में 28 दिन? किसी में भी नहीं। नहीं, फरवरी में है। फरवरी में 28 होते हैं। इसको उल्टा कर लें, किसी में भी नहीं, किसी किसी में है। किसी में भी नहीं का उल्टा क्या होगा? हर किसी में। हाँ, हर हर किसी किसी में में एवरी है। मंथ हैज 28 डेज। सो दिस इज योर कैमरा। आप डेंट ले भाई, जूम कर लेना है, ऐसा बार बार नहीं होता। जूम कर लेना जरा अच्छे तरीके से है। Good. सो सर पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी आपने यूरोप की बात की, 5 कॉन्टिनेंट्स का नाम बता दें। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल वाला, बड़े कम लोगों को पता होता है ऑस्ट्रेलिया का। यूरोप, यूरोप, एशिया, एशिया, अमेरिका, अमेरिका। अंटार्कटिका। नहीं, हम कहाँ रहते हैं सर? हम तो इसमें ए- ये हमारा अभी तो कॉन्टिनेंट है ना जिसमें हम फॉल, सब किस कॉन्टिनेंट में फॉल सब करते हैं? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया। एशिया। सर आपके 5 हो गए। क्या बात है यार। अगर आप घर बैठे हुए स्मार्टफोन पे ये प्रोग्राम पॉडकास्ट देख रहे हैं तो स्मार्टफोन नीचे रख के आपने तालियां बजानी, क्योंकि सर स्मार्टफोन बड़े महंगे हो गए हैं। आपके पास आती रहती है रिपोर्टें सर साਡਾ स्मार्टफोन चोरी हो गया। सर मूविंग ऑन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर ये आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि धमाका हो जाएगा। अगर आप ये जवाब ना दें मैं प्रोमो कार्ड दूंगा सर, वायरल हो जाऊंगा।
है लियाकत। लियाकत अली खान इज द राइट आंसर सर। भुट्टो साहब अभी भी जिंदा है। इस तो भुट्टो ही आज भी मुकाम जिंदा पे है। सर लोगों ने बैठ के कहा है भुट्टो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता ही भुट्टो जिंदा नहीं, है। वो देखें एक सेंस में ना वो भी ठीक जवाब है। बांग्लादेश अलग होने के बाद भुट्टो साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपने वैसे हमें नया पर्सपेक्टिव दिया है सर। आपने वो तो तमाम टेक्निकली मैंने आपको कहा था 99.9% खवातीन ने गलत जवाब दिया है। इस पाकिस्तान में हाँ जिसमें हम अब रह रहे हैं, उसके तो पहले उसका पहला प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ही था। कमाल होगी सर, अब कमाल जिन होगी। लोगों आपने का आपने जवाब गलत किया था आज उन्हें फोन उनको- करके एक्सक्यूज करें। अब वो ये वाला क्लिप देख के ना वो मुझे भेजेंगे, कहेंगे तू बहुत सियाना बंदा है, देख तेरे से भी सियाना है दुनिया में। सो मूविंग ऑन, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। रोज नहीं, नहीं, चमेली, जैस्मीन, चमेली। जैस्मीन। जैस्मीन। सर मिले बहुत हैं कि दिए बहुत हैं? यार दोनों काम किए। बेगम साहब साथ बैठी है, मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। अब बेगम इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इन माय अच्छा। लाइफ। उससे एक सर एक वो बात ना है। मुझे लग रहा है कोई चीज उठा के मारे ना नहीं, नहीं, इस नहीं, वजह से। नहीं, नहीं, नहीं। So, बेगम साहबा को मेरे बचपन से लेके जवानी तक के तमाम किस्से ज़बानी याद सर है। वो तो आपने सुनाए है ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा 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 सर, चलिए मैं कहता हूँ मैं इस काम में नहीं पड़ा। आप सही कह रहे हैं सर। एक विटामिन जो सिर्फ सूरज से मिलती है, डी, विटामिन डी इज द राइट आंसर। यूर हार्ड ऑन हेल्थ का ख्याल किस तरह रखते हैं? जिम करते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों इकट्ठे जिम करते हैं। नहीं बेगम साहबा तो माशाल्लाह खाने का भी अपने बहुत ख्याल रखती हैं, उन्होंने मुझे बताया हुआ है। नहीं, शी इज नॉट दैट। हम दोनों ना खाने के मामले बेसिकली में देसी खाना खाते हम हाँ। देसी खाना मैं जौ की रोटी खाता हूँ सही है। और सालन। आई एम वी बोथ आर नॉट के जी कोई फूडी टाइप फैंसी खाने नहीं पसंद है। कोई रेस्टोरेंट्स में जा रहे बच्चों की खातिर कभी जाना पड़ जाए तो चल जाए, वरना और ये कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड वाला नहीं पसंद है? बिल्कुल। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आपने को प्लान किया हो कि जी यार एक जमाना था कि हमें ना ये सॉल्ट एंड पेपर वाली स्टेक बड़ी पसंद हाँ, तो मुझे लगा स्टफ चिकन बहुत पसंद है। अरे स्टेक, अच्छा स्टेक, सॉल्ट एंड पेपर की स्टेक बिल्कुल जो ठीक है ना, वो दुनिया में हर जगह स्टेक खाई है, हाँ। लेकिन जो इनकी स्टेक है ना वाकई उसका आई थिंक जिस टाइम पे आप खा रहे थे उस टाइम पे दे वर द पायनियर्स। दे वर द pioneers। दे वर द पायनियर्स। लेकिन वो अब और इनका प्रोजेक्ट बेल पेपर या कुछ इस तरह भी था जो कि बेसमेंट में था। वो और था, ये हम लिबर्टी की जो बैक साइड है उसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ गई वो तो। ठीक है। लेकिन वो अब सर वहाँ की अब VIP मेरा डील ख्याल है हमने- कि पिछले 2 साल से हाँ। शायद हम एक दफा गए। हाँ अब तो बड़े अच्छे स्टेक हाउस बने। मैं हाँ, आपको नहीं वो आई नो दैट। हाँ आपको किसी शानदार स्टेक हाउस में मैं और मेरी बेगम आपको बुलाएंगे, हम यार इंशाल्लाह वो आपको मैं शानदार सुन स्टेक के खिलाएंगे। परेशान हो गया कि 1.5 लाख रुपए की स्टेक भी वैग्यू है। वैग्यू वो मैं जब जिस दिन टॉम हॉक की बात कर रहे हैं। मुझे वो बेटी टॉम ने हॉक, बताया, हाँ, मैंने कहा हाँ। लाना तो भेजो और अब यार। उसको आपको बुक करने से पहले 2 हफ्ते पहले बुक करना पड़ता है। वो चलो। इम्पोर्टेड है। जब से पैसे बढ़े पहले वो 25,000 रुपए की मिल जाती थी, अब उसकी कॉस्ट पे 70 रुपए की डॉलर की वजह से वो इन्फ्लेट करती है। उसको टॉम हॉक कहते हैं। रिपाए मीट होता है बेटी उसका। पाजी रहते हैं। सब पाती मिट्टी सर, हम वो साग सूख के ऊपर ही हाँ। सर सही है। मूविंग ऑन सर, इंसानी जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206 इज द राइट आंसर। जब बच्चा पैदा होता है तो वैसे मैं बात हूँ, मैं आपको वो क्लिप भेजूंगा जिसमें डॉक्टर्स ने भी गलत बताया। 300 हमारे मुल्क में जहलियत की माशाल्लाह कमी नहीं सर है। मतलब हम मोटिवेटेड नहीं है। हैं? हम जो है ना जो भी काम कर रहे हैं ना हम मोटिवेटेड नहीं है। मैं आपको बता रहा था आईजी साहब को जो मैं ऑफ कैमरा एक्नॉलेजमेंट दे रहा था, मतलब कि वो उनके अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है ना Exactly। वो Energy नजर आता है। energy ही level। इज हैप्पी। यार देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सिफत गयूर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, नासिर खान दुरानी साहब से, और तीसरा ये आई। उसके अलावा मैं पुलिस में और नासिर खान दुरानी साहब के साथ आपने काम किया था? मैंने कहा, हमने उनके बड़े मैंने उनके साथ सुने 4 किस्से, साल काम पर किया। वो तो दबंग आदमी थे ना। बहुत ये जरा जो है ना ये मतलब कि ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे, शायद- एडमिनिस्ट्रेशन वाइज शायद बड़े ये इस आईजी का जो आईक्यू लेवल है ना, वो आई हैव नॉट सीन इन माय 50। तो हम एक तैयारी कर लें इस तरह का एक क्विज और उनके साथ खेलें। आपने हमें पे छाड़ दिया तो फिर उनके लिए तो ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अगर आईजी साहब आपके साथ उन्होंने कर लिया ना, उन्होंने हाँ। करनी आपके साथ वो अच्छा, है, अच्छा। आपके साथ जिंदगी में नहीं रही। सर देख कितनी तो तुसी भी काम नहीं हैगी। नहीं। वो तो मतलब माशाल्लाह अच्छा ऐसा आईक्यू लेवल आई हैव नॉट सीन इन माय 52 इयर्स ऑफ लाइफ। चलें भी विश के ये पंजाब को और सर्व करें ताकि जिस तरह आपने उनका विजन। मेरी ये दिल से दुआ है, ये पंजाब के अवाम के लिए बेहतर होगा, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बेहतर होएगा। और आई स्वेयर कि जिस टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, सेफ सिटीज बन रही हैं, 5 बड़े शहरों में प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। फिर वो जब भी आप लोगों ने वो पुलिस स्टेशन बनाए हैं पुलिस वो 5 स्टार पुलिस स्टेशन लगते हैं हैरान पुलिस को। स्टेशंस हैं, हाँ। फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में तबिलीं लाए हैं, आईजी की गाइडलाइन बिल्कुल, बेसिकली।
और उसके अलावा फिर जो शोहदा के लिए काम किया है, जो वेलफेयर के लिए काम किया है, जो प्रमोशंस की हैं, पूरा महकमा इतना चार्ज्ड है। एक हमें रियली 24 साल, दुरानी साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझे 24 साल बाद पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि किसी ने मुझे ऑन किया। और कि ये मैं- कि सिपाही तक सर ये ये trickle down सिपाही effect है? सिपाही से लेके एक सिटिंग डीआईजी आपको ये बता रहा है कि पहली दफा मुझे 24 साल में फील हुई है कि कल आई साहब की कॉल आई, कोई फर्नीचर खरीदना था, तो मैंने कहा कि सर वो मैं आपको सस्ता ले दूंगा, मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा है, सही। तो वो बाकी बड़ा नेक आदमी है, उससे मैं जब कहता हूँ तो वो हमें बिल्कुल कॉस्ट टू Cost to कॉस्ट cost. तो कहते हैं लीला साहब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि हर वक्त ही से ना जॉली मूड, कहते एक बात नहीं समझ आती कि आपके सारे दोस्त ही अच्छे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि सर जिसका बड़ा भाई, हाँ। बाप, आईजी इतना अच्छा इंसान है तो उसके दोस्त अच्छे होंगे। कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारा बोर्ड करीब आ गया, तुमने मुझसे एसीआर लिखवा दिया। सर वो किस तरह है जो आईजी साहब की बेगम साहबा कहती है कि एक ही डीआईजी वो आईजी साहब ने उन्हें लाइटर टोन कहा था कि मतलब माशाल्लाह चूंकि मैंने बहुत दिल से डिलीवर किया तो वो और ये ज्यादा जो एफिलिएशन है जब से सीएम साहब होके गई और वो जो appreciation नहीं आई अच्छा साहब से मेरी शुरू से ही सही। वी वर इन मोटरवे। अच्छा ठीक है, आपने कहा बड़ा शॉर्टर टाइम के लिए सर्व वो भी थोड़ा कर किया। टाइम था, लेकिन मैं उनके डायरेक्टली अंडर कमांड भी नहीं था, सही। लेकिन ही वाज देयर। वी वर देयर हाँ। एंड वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और वहां बल्कि पे वही इंसिस्ट करके इन्हें पंजाब पुलिस वही- में भी लेकर आए वही हैं। पंजाब में उन्होंने और कहा जब वो बहुत हो पास गए आउट हुए मोटर होंगे में। तो आप उस टाइम पे ट्रेनिंग में गए होंगे। 2 साल का ही फर्क है ना आप लोगों का? 3 साल का 3 साल का। 3 ठीक साल का। सही। तो आईजी साहब मुझे पंजाब लेके आए, मैं मोटरवे में आई वाज वेरी हैप्पी हैप्पी क्रिएटिंग इम्पैक्ट और हम्म। वहाँ पर कि मतलब मोटरवे में तो ये तो आपने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया 9 महीने में जो आपने किया ये असल में हाँ। मतलब ना मैं शायद probably I was wrong. Being 4 years staying at one place, I think it was आई थिंक ये तो डिप्राइव्ड लोग थे it was a जिनके साथ जिनको अब आपने सर्व किया है। इन हम्म। बेचारों को तो कभी ये इनकी- समझ ही नहीं आती थी कि इज्जत से बैठ के भी रोटी खा सकते हैं और क्रॉकरी आप कटलरी भी मुस्तफा मिलती है। किसी दिन शाम को आए और आप वहाँ माहौल देखें, you will be amazed, you will see। आपके फादर आर्मी ऑफिसर रहे हैं, आपने पीएमए का कूल देखा होगा, आपने आर्मी इंस्टीट्यूशन बिल्कुल। देखे होंगे, आप कहेंगे कि यार ये पुलिस का शाम ट्रेनिंग को उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं वो सब कुछ तो होता ही स्पोर्ट्स होता है। टाइम 5 बजे सुबह 5 से लेके शाम 5 बजे तक दे हैव देयर टोटल एक्टिविटीज। सही है। मॉर्निंग में पीटी, फिर स्कूल आया, फिर फिर प्रेप क्लासेस आ टाइम गई, हुआ, फिर रेस्ट टाइम लंच आया। टाइम आ गया, फिर थोड़ी ब्रेक आ गई, फिर इवनिंग की परेड, गेम्स, सारा कुछ वैसे 5:30 से लेके 10 बजे तक ही होते थे फारिग। सही है। मैंने इनके लिए इतना खूबसूरत सा वहाँ पे एम्बियंस क्रिएट करके 2 खूबसूरत से लॉन बना के वहाँ पे खूबसूरत सा फाउंटेन लगा के दरमियान में खूबसूरत सा स्क्रीन्स वो लगाया बारबेक्यू का, अच्छा और फूड कोर्ट बड़ा अच्छा बनाया, उसपे क्वालिटी की चीज़ें हैं। मार्केट में केला अगर 100 रुपए का है तो हम 80 रुपए का दे रहे हैं, सही सब्सिडाइज करके। सब्सिडाइज करके। और उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जहाँ पे शाम को बैठ के वो अच्छा म्यूजिक, कभी क्रिकेट मैच, कभी कुछ वो देख के एंजॉय कर रहे थे। और उनकी फिर आपस में बॉन्डिंग भी हो रही है। बॉन्डिंग भी बड़ी फिर ये स्ट्रॉन्ग। जब चले जाएंगे पूरे पंजाब के अंदर तो इनकी कनेक्टिविटी होगी आपस में। इनके साथ कनेक्ट, मैं उन्हें हाँ। यही समझाता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ जब आप 9 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग वो रहेगा। कहीं पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो होगा, रहीम यार इसको खान फोन करेगा। वो रहीम यार हाँ। खान लगा हुआ है हाँ। और वो लगा हुआ है सरगोदा में, सरगोदा में। उसको प्रॉब्लम है और सरगोदा से रिलेटेड, वो फौरन उसकी हेल्प करेगा। तो वरना तो इनकी आपस में कभी कनेक्टिविटी हो ही नहीं आपस में। देखिए ये सिविल सर्विस का जो आइडिया था कॉमन ट्रेनिंग का, ये भुट्टो साहब का था। उसका मकसद ही यही था कि ये 12 महकमे हैं सिविल सर्विस के जो वॉल्टन में सिविल सर्विस बिल्कुल अकेडमी है, वो भुट्टो साहब का हाँ, मतलब कि आप रेलवेज में हैं चाहे लैंड रेवेन्यू में हैं, सब वो इकट्ठे ही। भुट्टो साहब का बड़ा नोवेल आइडिया था कि ये साल इकट्ठे रहे, हाँ। इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये जो रेड टेपिज्म है कि एक महकमे की फाइल दूसरे महकमे में फंस वो गई, खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी। इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप। मैं रेलवे में हूँ, मेरा डीएमजी वाला दोस्त है, मैंने उसको फोन करना है यार ये क्या मसला है। यार ये पर आई थिंक मुझे जो ना अजय साहब को एक एडवाइस जरूर दूंगा, आप जैसे एक स्पोक्स पर्सन भी जरूर रखें। क्योंकि मुझे जो आज इन्होंने जायचा खींचा है ना पंजाब पुलिस का, सर यकीन करें मैं लाहौर गई हूँ। नहीं देखें, आप देखें पर मैंने अब आपको चूंग आना जरूर है आप एक दफा देखें कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किया गया आपने हो कि आपको तो एचएसएन के प्रिंसिपल चले गए थे, आपको उठा के उधर भेज देना चाहिए था। आप जरूर आए और देखें, आप आईजी ऑफिस जाए,
आईजी ऑफिस आज से 1.25 साल पहले लगता था कि भूत बंगला है। मैं बिल्कुल और honest ऐसे दरवाजे थे, वो गाड़ी लगती थी तो वो स्कैन होके खुलता था, ठीक है। आम बंदा जा ही नहीं सकता था। अभी आईजी ऑफिस देखे, ऐसे ऐसे शैंगलियर और ऐसे ऐसे उन्होंने पेंटिंग और एक्सेस टू एवरीवन है, एवरीवन जो मिलना क्योंकि चाहता मेरा आईजी है ना। आपका आईजी है, हाँ। आपका आईजी देखिए, वो तो मतलब राह जाते हुए फुटपाथ पे किसी बंदे के साथ बैठ के गपशप लगाना शुरू कर देते हैं कि बताओ यार तुम्हारी क्योंकि कैसी। आई थिंक उनको वो पीछे छुपने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा कोई बुरा काम किया ही नहीं कि देखो, जो देखिए मैं ये बात clashback करता हूँ, होगा। देखे ना, एक बंदा जो 1 रुपए का रवादार नहीं है, हम्म, जिसको कोई डर नहीं है, डर नहीं। ठीक है ना, और वो खानदानी अमीर आदमी है, मतलब उनके जो नहीं नहीं, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में अपने सारे असाजात, अपनी सैलरी, Salary। अपनी इनकम और अपनी एक्सपेंडिचर सारा बता दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास इससे ज्यादा कि मुझे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ऐसा बंदा ना फिर उसको हैंगअप्स नहीं होते, उसे वो ये डर नहीं होता कि मैंने ये बात करनी है, मैंने सोच के बोलना है, मैं ये करूंगा, मैं वो सर करूंगा, आसान जबान में हम कहते हैं ना, वो किसी का काना नहीं होता, काना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। देखिए ना, उसको कोई फिंगर नहीं उठा सकता कि देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब नाम तो नहीं लूंगा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे अपने बैचमेट्स को देखा हुआ है जिन्होंने मेरे सामने करोड़ों रुपए बिल्कुल पकड़े, ठीक है। कल गांव से आए थे सर। कल देखा कि वो गांव से आए थे, आज उन्होंने वो आपको फार्म हाउस से सिखा रहे हैं अपने। ठीक है, अब वो ऐसे मतलब मैं क्या लफ्ज के मेरे एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि बेबस कहूँ या क्या है, कि अच्छी गाड़ी नहीं रख सकते कि सरकार पूछेगी जी गाड़ी कहाँ से आई बिल्कुल है। ठीक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्राइवेट प्राडो रखी हुई है, जिसने पूछना है आगे पूछ पूछे। ले कहाँ से ली है। नहीं नहीं, आप तो सर मीडिया पे फ्लॉन्ट हर जगह बैठे होते हैं, किसी ने पूछ रहा हो तो आपकी तो कुछ जिंदगी में ऐसा कुछ रह नहीं गया जो पूछा ना जा सकता हो। थैंक यू सो मच एंड वी विश बोथ ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। जहाँ रहें खुश रहें, और जो इम्पैक्ट आप दोनों क्रिएट कर रहे हैं, मेरी आपसे दुआ है कि आपकी मेरे पॉडकास्ट के तौर से कोई 2-4 लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। नहीं 2-4 नहीं, मैं कह रहा हूँ कम से कम अगर ये भी ले लेना, मुझे पूरा यकीन है 2-4 मिलियन होंगे, आई एम श्योर अबाउट अल्लाह अल्लाह करे कि जी इम्पैक्ट आपसे क्रिएट हो, और वो अगर इस चीज़ को रेप्लिकेट कर लें, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मुल्क जो है एटलीस्ट लिवेबल सोसाइटी ज़रूर बन जाए। मुस्तफा, मैं इंशाल्लाह। आपको एक बात बताऊं आखिरी के, सदका जारिया के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आज आपने जो काम किया हमें बुला के ये अपना प्रोग्राम में, ये भी सदका जारिया है। आपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हर काम के ना मतलब डोनेशन के डिफरेंट तरीके थे, ज़रूरी नहीं कि आप 100 पैसे ही दें, डोनेशन दें, कोई स्किल देता है, कोई टाइम देता है, हर कोई किस्म प्लेटफॉर्म हाजिर कर देता है अपना कि आ जाए। तो हर किस्म की ये डोनेशन ही होती है और ये सदका जारी है। और इस काम को जितना फैला सकें इसको फैलाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में, वो मेरा एक दोस्त है बड़ा करीब, कहता यार ये तेरा डायलॉग मैं हर इंटरव्यू में सुनता हूँ कि अल्लाह इनके 175 के आगे बेशुमार ज़ीरो लगाए, कि वो कहता कोई थोड़ा सा डायलॉग चेंज कर ले। तो आज मैं ये कहता हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई एक यतीम बच्चा ना हो जो ये कहे कि मेरे माँ बाप ना हो, हम उन सब के माँ बाप। सर आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा।